वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है बेटे सबको? वेरी गुड। चला दिया। बता रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारी बिल्कुल पहली क्लास है बैच 3.0 की। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, उसके अंदर जो था वो थोड़ा सा लैगिंग आ रहा था, तो इस वजह से ये जो क्लास है इसको दोबारा कंडक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ सर हंजला भी अवेलेबल है। मेरे साथ सर हंजला अवेलेबल है, ये आपको अभी हेलो हाई कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी शुरू के अंदर जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे जो है ना वो सर हंजला आपको पूरे पोर्टल का वॉक थ्रू दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो कोई टेंशन नहीं है, आप तसल्ली से जो है ना वो उसको देख सकते हो। अगर आपको पहली वाली क्लास में कोई मसला नहीं था तो कोई टेंशन नहीं है, मैं थोड़ी सी बातचीत रिपीट करूंगा क्योंकि मैंने जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट नजर आ रहा था कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के अंदर ग्लिच है। तो मैंने बोला कोई ऐसा बच्चा कि जिसको रिकॉर्डिंग में ग्लिच की वजह से चीजें समझ में ना आई हो, रह गई हो, कोई परेशानी हो, कोई भी इशू हो, तो उसकी वजह से हम चीजों को यहां से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। आधा पौन घंटा मेरा रहेगा, फिर सर हंजला का रहेगा। अगर आपको पुरानी सारी बातें ऑलरेडी क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आप बच्चों के मसले मसाइल को हल करने के लिए सेशन को एक बार अगेन कंडक्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलो अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैट बंद करूंगा, पहले आप मेरी सुन लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो सारा का सारा मौजूद है और जो आप मुझसे पूछोगे वो मुझे यहाँ पे नजर भी आता जाएगा और मैं आपको उसका जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले सर एक बार ना चेक भी कर लीजिएगा कि अब तो कोई मसला नहीं है ना इंशाल्लाह। देखो मेरा बेटा, ये जो हमारे पास है ये बैच 3.0 की बिल्कुल पहली क्लास है। जैसे जब हम लोग फिजिक्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन करते वक्त हम क्या मानते हैं, टाइम टी इक्वल्स 0। ऐसे समझ लो ये आपका बिल्कुल टाइम टी इक्वल्स 0 है, पहली क्लास है। आज से पहले ना तो आपको कुछ यहां पढ़ाया गया है, ना इससे पहले आपका कोई चैप्टर मुकम्मल हुआ है। ठीक है, नंबर एक मेरे बच्चे, आपको जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। कैसे लाइव क्लासेस में? जैसे मैं आपको भी बात करता हुआ नजर आ रहा हूं, अभी आप क्वेश्चन पूछोगे उनका जवाब दूंगा। अभी मैंने चैट खुद से बंद करी हुई है ताकि आप सिर्फ अभी मेरी बात सुन सको और परेशान ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइव क्लासेस में सारा का सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज की क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, जो पहले मेरा पोर्शन रहेगा उसके अंदर मैं आपको मेरे बच्चे टाइम टेबल बताऊंगा, अपना पूरा सिस्टम बताऊंगा किस अंदाज में चलता है। इसी तरह से कह लो कि सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, टाइम टेबल के हवाले से बातचीत है। इसी तरह से मेरे बच्चे आपने जो फीचर्स हम आपको दे रहे हैं उनको आपने किस अंदाज में इस्तेमाल करना है, ये सारा का सारा आपको मैं यहां पे बता रहा हूंगा और अगेन आपसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूंगा जो आप मुझे बता रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहली जो क्वेरी हमारे पास आती है ना वो ये आती है, ये बैच 3.0 है, यकीनन आपकी जान पहचान वाले बैच 1.0 में या बैच 2.0 में मौजूद होंगे। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने बैच 1.0 में तकरीबन 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और बैच 2.0 में तकरीबन 2 चैप्टर पढ़ा दिए। ठीक है, अब जो बच्चा आता है ना, जिसके जहन में ये होता है, बच्चे के जहन में ये चल रहा होता है कि सर जो मेरा दोस्त है बैच 1.0 में, इसको आपने फिजिक्स के पढ़ा दिए 3 चैप्टर, बैच 2 में आपने पढ़ा दिए 2 चैप्टर, क्या हमें ये पढ़ाया जाएगा या नहीं? तो मैंने अगेन क्या बताया, टाइम टी इक्वल्स 0। यहां से आपका जो सिलेबस है वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अभी इससे पहले हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो जो कुछ आपको ये नजर आ रहा है बैच 1 और 2 में हुआ वो आपने अब तक कवर नहीं किया। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं साथ ही। देखो, मान लो जब आप पोर्टल पे जाओगे तो आपको ऐसे मेरे बच्चे फोल्डर नजर आएंगे। अभी आपको सर हंजला भी ये पूरी गाइडेंस दे रहे होंगे। जब आप यहां जाते हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां गए, आप देखोगे तो आपको यहां नजर आ रहा है फॉर बैच 1.0, फॉर बैच 2.0। बिल्कुल इसी तरह का आपका एक फोल्डर बन जाएगा फॉर बैच 3.0, जिसमें जाहिर सी बात है कोई रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद नहीं होगी। अब अगर आप बैच 1.0 में जाओगे तो बैच 1.0 को
ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये पढ़ा दी गई हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सिमिलरली जब आप यहां पे जाओगे बैच 2.0 में, तो बैच 2.0 वालों को ये चीजें पढ़ा दी गई हैं, लेकिन आपका बैच आज से शुरू हुआ है मेरे बच्चे, इसको अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो अगर आपको वहां पे दूसरी कोई रिकॉर्डिंग नजर आए तो आपने उससे परेशान नहीं होना, वो रिकॉर्डिंग आपके लिए नहीं है। पहली चीज तो ये जहन में रख लीजिएगा, आपका बैच आज से शुरू हुआ है। अच्छा सर, अब ये इसका जो कोर्स है ना, वो हम खत्म कब तक करेंगे? देखो अभी मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊंगा, बल्कि पहले टाइम टेबल दिखा देता हूं, फिर आप एक आइडिया हो जाएगा। देखो अभी आप सिर्फ इतनी चीज देखो कि आपको ये चीज नजर आ रही होगी, यहां पे आपको फिजिक्स का एक टीचर ये नजर आ रहे हैं, एक फिजिक्स का टीचर यहां नजर आ रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आपको यहां पे दो फिजिक्स के टीचर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको मैथ्स का यहां पे एक टीचर नजर आ रहा है जिसके साथ ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है, एक ये नजर आ रहा है जिसके साथ ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको मैथ्स के भी अलग अलग टीचर नजर आ रहे हैं। अब क्या सीन है मेरे बच्चे, आपके पास जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो मैथ्स है, मेरा बेटा आपको मिलेंगे इसके दो दो टीचर्स, दो टीचर्स आपको मिलेंगे। और अब अगर आपने जो कोर्स है वो मेरे बच्चे नेट 2 तक मुकम्मल करना है मिसाल के तौर पे, या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूईटी का राउंड 1 देना चाह रहे हैं, यानी कि उनको कोर्स मुकम्मल करना है अप्रैल से पहले पहले। किसी ने फेब में करना है, किसी में मार्च में करना है, जल्दी करना है। जैसे बीकेट वाले भी आप में से बहुत सारे होंगे जो लम्स का राउंड 1 देना चाह रहे होंगे, या जो आईबीए का राउंड 1 देना चाह रहे होंगे। तो मेरे बच्चे उसके लिए आप दो टीचर्स को फॉलो कर रहे होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपका कोई ऐसा टारगेट यूनिवर्सिटी है कि जिसका एंट्री टेस्ट मई में होता है या मई से ऑनवर्ड्स होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो क्या चाह रहा है, जो ये चाह रहा है कि भाई मैं दूंगा एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1, मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देना है। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 कब होता है? मई में होता है। मुझे नेट 4 देना है और कुछ देना ही नहीं है। मुझे प्यास का टेस्ट देना है, मुझे पीएमडीसी का एमडी कैट देना है, मुझे आगा खान का एंट्री टेस्ट देना है, मुझे नम्स देना है, या मुझे आईबीए का सेकंड राउंड देना है। तो मेरे बच्चे फिर आपको दो दो टीचर को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तसल्ली से, सुकून से, तो आपका अप्रैल एंड तक कोर्स मुकम्मल करा दिया जाएगा एक टीचर। मैं भी आपको टाइम टेबल से मजीद दिखाऊंगा ये चीजें। एक टीचर जो है ये भी आपका अप्रैल एंड तक कोर्स क्या करेगा? कंप्लीट करा देगा। अच्छा, अगर आपने कोर्स को जल्दी खत्म करना है, यानी कि आपने कोर्स को फेब तक करना है, मार्च तक करना है, तो आपको दो टीचर फॉलो करने हैं। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया, सिलेबस कब खत्म होगा? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में दो दो टीचर्स मिल रहे हैं। सर आपने बीकेट मैथ्स में और बीकेट इंग्लिश में दो टीचर नहीं दिए क्योंकि उनका कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है कि जरूरत पड़े वहां पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो इंजीनियरिंग की मैथ्स है, जिसे आप एडवांस मैथ्स कहते हो, उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और कोर्स को जल्द खत्म करने के लिए आपके पास दो टीचर्स मौजूद हैं। अदरवाइज दो टीचर्स को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। यह आपको सिस्टम बेस्ड एक फैसिलिटी मिल रही है कि अगर आप अपने कोर्स को जल्दी कवर करना चाह रहे हो, लेट से आप में से कोई बच्चा है वो इस टाइम तक करना चाह रहा है, तो दो टीचर्स को फॉलो करो, लाइव में आपको कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा। सही है। अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तब भी अप्रैल एंड तक आपको कोर्स मुकम्मल कराया जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग, विद ईच एंड एवरी पास पेपर। चलिए सर आगे बताएं मजीद और क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। दूसरी चीज मेरा बेटा, जो मैंने आपको बता दिया कि लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर जो मेरी लाइव क्लास है, जब आप देखोगे ना टाइम टेबल के अंदर, देखो इधर ये टाइम टेबल नजर आ रहा है, पहले तो टाइम टेबल देख लो जरा। अच्छा, यहां पे मैं टाइम टेबल इंजीनियरिंग का भी डिस्कस करूंगा, मेडिकल का भी डिस्कस करूंगा और बिजनेस वालों का भी डिस्कस करूंगा। ये आपको मिल भी जाएगा, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आप गौर से देखो, यहां पे अगर आप देखते हो तो मेरे बच्चे आपको देखो ये चीज नजर आ रही होगी यहां पे। ये देखो आपको एक ये क्लास मेरी नजर आ रही है, ये देखो मेरे बच्चे, एक आपको मेरी ये क्लास नजर आ रही है, एक आपको मेरी ये क्लास नजर आ रही है। ठीक है, ये दो क्लासेस हैं जिसके आगे बी लिखा हुआ है। ये आपको सब कुछ यहां लिख के भी दिया गया है। जैसे आपके पास फिजिक्स बी से मुराद क्या है? बिलाल से। बोला ठीक है सर।
ये आपको नजर आ रही है, ये मेरे साथ एक और टीचर पढ़ा रहे हैं, ये एक और टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर आप नोट करो तो यहां देखो हमने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ईकेट बीएस का टाइम टेबल स्पेसिफिकली फॉर नस्ट इंटरेस्ट टेस्ट। अच्छा, ये नस्ट लाजमी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो कि फेब मार्च में आ रही हैं उनके लिए आपके पास ये है, ये टाइम टेबल है। आपने इन सर को भी फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है। ये वाली चीज आपने आउट ऑफ क्वेश्चन रखनी है, जहन में रखिएगा। ये चीज आउट ऑफ क्वेश्चन रहनी चाहिए कि फिजिक्स के अंदर अगर दो टीचर्स हैं तो दोनों में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। देखो एक चीज जहन में रखना, जो टीचर भी आपको इस सिस्टम में पढ़ाता हुआ मिलेगा इसका मतलब वो अच्छा टीचर है। अगर वो हल्का टीचर होता या वो ऐसा टीचर होता कि जो सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं थी तो वो हमारे पास यहां पे डेफिनेटली नहीं पढ़ा रहे होते। जहन में रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छे से आपने इस बात को जहन में रखना है कि ये जो टीचर्स है ना सारे के सारे, ये सारे अच्छे टीचर है। तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप पूछो सर आप अच्छा पढ़ाएंगे या ये टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, सर आफ्ताब अच्छा पढ़ाएंगे या सर हाशिम अच्छा पढ़ाएंगे, सर शहरियार अच्छा पढ़ाएंगे या सर साद अच्छा पढ़ाएंगे। जो टीचर यहां पढ़ा रहा है इसका मतलब वो अच्छे से अच्छा पढ़ा रहा है। अब आप में अक्लमंद कौन होगा? अक्लमंद वो होगा जो देखेगा उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है। भाई जाहिर सी बात है ना, घर में भी जब आपके अम्मी अब्बू होते हैं तो लाजमी तो नहीं होता कि आपको दोनों से एक जितनी अच्छी बॉन्डिंग हो। किसी की अब्बू के साथ होती है, किसी की अम्मी के साथ होती है। तो इसका यह मतलब थोड़ी है दूसरा आपका दुश्मन है, दूसरा भी आपका खैर ख्वाह है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी किसी एक के साथ मैच करती है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कोई एक आपका अच्छा दोस्त होगा, बाकी के सारे नॉर्मल दोस्त होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप सबकी क्लासेस लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो। फिर एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, सर हमें दो टीचर को फॉलो करना है या एक को, तो मेरे बच्चे इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। डिपेंड करता है आप कोर्स को कब मुकम्मल करना चाहते हो। आप चाहते हो कोर्स आपका फरवरी मार्च तक मुकम्मल हो जाए तो यू हैव टू फॉलो टू टीचर्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोर्स है वो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो कोर्स है वो सुकून से अप्रैल तक मुकम्मल हो तो एक टीचर को फॉलो करो। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अगर अपनी बात करूं, हर टीचर इसी तरह फॉलो करेगा। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको पहले सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूं तो जब मेरा सेकेंड ईयर मुकम्मल हो जाएगा मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, अप्रैल तक मैं सब पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से मेरे साथ जो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, ये मेरा बेटा पहले अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं तो बाद में ये क्या पढ़ा रहे होंगे, सेकेंड ईयर। गोया अगर आप इनको फॉलो करते हो तब भी अप्रैल एंड तक आपका कोर्स क्या होगा, पूरा हो जाएगा। जहन में आ गई, आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपका कोर्स किस अंदाज में मुकम्मल कराया जाएगा। दूसरी चीज, आपको यहां पे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वो अभी आप जब सर हंजला आपको पोर्टल की डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे ना तो आपने देखना भी है गौर से। ठीक है, अब देखो नंबर एक, आपके पास सारी की सारी क्या है, लाइव क्लासेस कोर्स मुकम्मल करने के लिए। दूसरी चीज, आप अगर आपकी क्लास किसी वजह से मिस हो जाती है तो मेरे बच्चे आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, परेशान नहीं होना। फॉर ईच एंड एवरी लाइव क्लास यू विल बी गेटिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई परेशानी नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, हालांकि उसके अंदर थोड़ा सा लैगिंग आई मेरे पास से, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन वो भी मौजूद था, तो आपके पास रिकॉर्डिंग हर क्लास की होगी। सिमिलरली मेरे बच्चे आपके पास जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे हर क्लास के अंदर। एक और फीचर जो हमारे पास रहेगा, एक और फीचर मतलब वन ऑफ द मेनी फीचर्स, वो मेरे बच्चे हमारे पास है टीपीपी। अच्छा, मैं अभी यहां पे फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ले रहा, तो मैं यहां पे जो भी कुछ कह रहा हूं ये फिजिक्स के हवाले से नहीं कह रहा, ये सिस्टम के हवाले से कह रहा हूं। मतलब ये लाइव क्लासेस सबकी हैं, रिकॉर्डिंग सबकी है, पीडीएफ नोट सबके हैं, टीपीपी सबकी है। सर टीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? टीपीपी इज टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसको आप उर्फे आम में प्रैक्टिस शीट्स कह सकते हैं या जिसको आप आसान जबान में प्रैक्टिस मटेरियल कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट ये आता है क्या कि सर ये बताएं कि जो शीट्स आप हमें देंगे क्या वो शीट हमारे लिए सफिशिएंट है? इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया ना आपको, मैंने कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ाया आज, तो आपका टाइम T=0 है, पहली क्लास है। अगर आप जाके देखोगे ना तो मैंने बैच वन वालों को अब तक 3 चैप्टर पढ़ा दिए। सिमिलरली ये इसी साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल का तो पूरा लेक्चर या कोर्स अलग मौजूद है। बैच 2 वालों को 2 चैप्टर पढ़ा दिए। इन लोगों की प्रैक्टिस शीट वहां पे अपलोड हुई हुई है, प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई हुई है। बैच 1 के अंदर आपको 3 चैप्टर की शीट मिलेंगी,
बैच 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर की शीट मिलेगी फिजिक्स के अंदर, मेरे सेक्शन में, जो दूसरे टीचर ने पढ़ाया उनके सेक्शन में भी आपको मिलेगी। कुछ टीचर्स टीपीपी हर टॉपिक के बाद देते हैं, कुछ टीचर्स चैप्टर मुकम्मल करने के बाद शीट देते हैं। बायो में भी मिलेंगी, मैथ्स में भी दिखेंगी, सर हाशिम की अलग, सर आफ्ताब की अलग, इंग्लिश में अलग दिखेंगी। अब सीन क्या है, आप जाओ जाके मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी रिसेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जिसकी मैंने आज सुबह ही क्लास ली है ना उसका बता रहा हूं। जिसकी मैंने आज सुबह ही क्लास ली है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप जाओ जाके देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट्स अपलोड हुई हुई हैं उनको आप एक बार देखो। जो मटेरियल आपको पाकिस्तान भर में अच्छा लगता है, जो मटेरियल अच्छा लगता है, आपके भाई बहन कजन दोस्त किसी ने कहीं से भी पढ़ा है, जो आपको अच्छा मटेरियल लगता है वो मटेरियल उठाओ, एक बार हमारा मटेरियल देखो फिर वो मटेरियल देखो, तसल्ली के साथ वो मटेरियल सॉल्व करो जो मैंने आपको दिया है। जो आपका दिल करता है वो प्रैक्टिस शीट लगाओ, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपका अटकेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है, कोई मसला नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी भी कुछ टॉपिक बाकी हैं जो बच्चों को मैंने पढ़ाने, इसकी आपको अभी भी 3-4 शीट्स ही मिलेंगी। चलो और देखना है इसके पीछे वाला चैप्टर देख लो, वो तो मुकम्मल हो चुका ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मटेरियल जाओ जाके लगाओ, देखो जो आपको अच्छा लगता है। आप पिछले साल किसी ऑफलाइन में थे, अब इंप्रूव कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं ना, हम क्वालिटी को इंशाल्लाह आखिरी लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मुकम्मल कर दिया है ना, चलो आप ये बोल सकते हो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर अभी भी कुछ टॉपिक बाकी हैं, मान ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं बैच 1 2 दोनों को, इसकी कंप्लीट शीट्स अपलोड है, 4 के करीब शीट्स अपलोड हुई है। आप जाओ जाके देखो, हर शीट के अंदर आपको 90-100 सवाल मिलेंगे। 4 शीट का मतलब एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 400 के करीब क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन भी हल्के लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के होंगे। और इन क्वेश्चन में खास बात क्या होती है ये समझना, आपको ये जो हमारे टीचर शीट्स दे रहे होंगे, ये शीट पास्ट पेपर्स को लेकर अपडेटेड है, यानी कि आपके पास जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको टीपीपी के अंदर मिल रहे होंगे। ये जिन शीट्स की मैं बात कर रहा हूं आप ये कहां से एक्सेस कर सकते हो मैं ये भी दिखा देता हूं, वैसे तो अभी आपको सर हंजला भी दिखा देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। मेरे बच्चे आप फोल्डर्स में जाओगे ना, देखो इधर, ये इधर आया, मिसाल से समझो, देखो इधर, ये आप आए सेशन 25-26 लाइव के अंदर, यानी कि ये अभी का सेशन है। ये ऊपर क्या लिखा है वो उसको फिलहाल बाहर में डालो। मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखना है, बैच 2.0 में आ गए, अब क्लास 12 में पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों को। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल बाहर ही रखा होगा मेरे ख्याल से, ये रहा प्रैक्टिस मटेरियल क्लास 12 में आया। यहां आपको दिख रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट, ये आया इधर, आप प्रैक्टिस शीट में गए आप, ये मैं जो 4 शीट्स की बात कर रहा हूं ये शीट्स है। अब इसको खोल के देख लो आपके पास, ये इन शीट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एक चैप्टर की शीट है, वैसे आपको बहुत सारी शीट मिलती जाएंगी। अब जैसे ये एक शीट आपको नजर आ रही है, ये कूलम्स लॉ की शीट है, ये अपलोड हुई हुई है, इसका सॉल्यूशन भी वहीं पे अपलोड हुआ होगा। अब इसको आप देखते रहना बैठ के, फिर आगे आपके पास ये EFI गॉसियन लॉ की है, फिर आगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की है, फिर आगे आपके पास कैपेसिटर्स की शीट अपलोड हुई हुई है। ये 300-400 क्वेश्चन आपके पास अपलोड हुए हुए। इनको करने का फायदा क्या है, इनको करने का मेरे बच्चे आपके पास फायदा यह है आपके जितने पास पेपर्स उस चैप्टर से या उस टॉपिक से आए हुए हैं वो आपने सारे हाथ के हाथ हल कर लिए। बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, आखिर तक बैठे रहते हैं, भाई एक बार हम पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेंगे फिर पास पेपर करेंगे। यहां ऐसा नहीं होता, यहां क्या है, आपको चैप्टर पढ़ा दिया, मतलब कोशिश तो रहती है कि हर टॉपिक के साथ दे दे, लेकिन बहुत अगर लेट भी हुआ तो आपको चैप्टर की शीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे 20, 25, 26, 27, 28, 30 चैप्टर पढ़ लिए फिर आपको बोला कि अब ये किताब है भाई इसको सॉल्व करना शुरू हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिसको साथ साथ सॉल्व करते जाओगे उतना आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपको शीट मिलती है, इस शीट के जो मुश्किल क्वेश्चन है उनका आपको सोल्यूशन भी मिलता है भाई। बाकी आप ये शीट कैसे सॉल्व करते हो उसके भी तरीके बता देते हैं। देखो मेरे बच्चे, एक आपके पास रहता है डाउट ग्रुप, जैसे अभी आप ग्रुप में ऐड हुए होगे ना, तो एक आपके पास है मेन ग्रुप और एक आपके पास क्या है, डाउट ग्रुप। अभी आपकी डाउट ग्रुप के अंदर जो सेटिंग है वो एडमिन ओनली है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 2, 4, 5 दिन के बाद उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे, मतलब आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते होगे। ये जो डाउट ग्रुप है ना, इसमें आप मैसेज कर सकोगे, कोई टेंशन नहीं है। डाउट ग्रुप में आपके पास रहेंगे डाउट टीचर्स, जिनको आप टैग करोगे, इन्हीं शीट वाले क्वेश्चंस को लेकर मसले मसाइल पूछोगे, जो मसले आप पूछो मसला हल हो जाएगा। सिमिलरली आप ये कैसे हल करोगे, आपको मैंने बताया मुश्किल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। सिमिलरली मेरा बेटा आपके पास होती है डाउट क्लासेस, इसमें भी आप जा सकते हो,
सॉल्यूशन भी मिल रहा है, डाउट ग्रुप में जा सकते हो, डाउट टीचर से पूछ सकते हो, डाउट क्लासेस अलग मिल रही है। इसके अलावा मेरे बच्चे जाहिर सी बात है आपको लेक्चर का एक्सेस मिलेगा। आपकी जो ये शीट है, ये जो शीट है जिसमें पास पेपर्स हैं, पास पेपर जैसे क्वेश्चंस हैं, ये शीट कौन बनाता है? टीचर बनाता है। वही टीचर आपका लेक्चर भी लेता है। भाई आप खुद सोचो, अगर ये शीट मैंने ही बनाई हुई है, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये शीट मैंने ही बनाई हुई है तो यकीनन मैंने लेक्चर भी लिया होगा, उस लेक्चर में जैसी मैंने सारी चीजें कराई भी होंगी, सही है। तो लेक्चर भी आपका सेंट्रिक होता है, शीट सेंट्रिक रहता है। तो ये सारी चीजें आपके पास है। अगर आपकी इन सारी जगहों से भी तसल्ली तशफ़ी ना हो तो मेरे बच्चे एट द एंड ऑफ डे आप जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हो, आप गूगल आउट कर सकते हो उठा के, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको लगता है भाई टीचर ने एक आंसर दिया हुआ है, इंटरनेट पे कोई दूसरा आंसर मिल रहा है, आप पूछो। डाउट ग्रुप मौजूद है। डाउट ग्रुप आपका हफ्ते के 7 दिन फंक्शनल है, 7 डेज अ वीक फंक्शनल है। डाउट क्लास हाँ आपके पास जो है वो शेड्यूल मैनर में चलेगी, जैसे आपको अच्छा लगे आप करो, सब चीजें करो। अभी सर हंजला आपको मजीद गाइड भी कर देंगे कैसे करना है आपने, डाउट ग्रुप में क्वेश्चन कैसे करना है, डाउट टीचर को आपने टैग कैसे करना है, ऐसे करने के बाद मेंशन करने के बाद ये सब चीजें आपको अभी बता दी जाएंगी। आ जाओ आगे चलते हैं। बाकी मेरे बच्चे जैसे मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप जो होता है वो उसमें आप मैसेज नहीं भेज सकोगे, ये आपका रहता है एडमिन ओनली के ऊपर। एडमिन ओनली का मतलब क्या है भाई? मतलब इसके अंदर सिर्फ हम मैसेज भेजेंगे। अगर कोई क्लास आपकी रीशेड्यूल हुई है, कोई क्लास आपकी कैंसिल हुई है, कोई क्लास आपकी अब एक्स्ट्रा लग रही है, कोई पास पेपर का सेशन एक्स्ट्रा टीचर कंडक्ट कर रहा है, वो सब आपको यहां पे बताया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चे कुछ चीज आपने और ध्यान में रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी क्लास का टाइम है सुबह में 10:30, 10:30 बजे सुबह मेरी क्लास है। अगर मेरे बच्चे क्लास जो है वो 10:40 तक शुरू नहीं होती तो आपने एडमिन को या कोऑर्डिनेटर को तंग करना है। जाहिर सी बात है जो टीचर है, ये मैं अपने ऊपर रख के बता रहा हूं, वरना सारे ही टीचर इंसान हैं, आने में टाइम लग सकता है क्योंकि सारे टीचर स्टूडियो से, ऑफिस से ही क्लास को कंडक्ट करते हैं। आप भी पाकिस्तान में ही रहते हो, ट्रेवलिंग में, चीजों में हो सकता है ना ऊपर नीचे। अगर 10 मिनट हो जाए और क्लास आपकी स्टार्ट ना हो तो आप बेफिक्र होके कोऑर्डिनेटर को और एडमिन को टैग भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। कोऑर्डिनेटर को भी बता सकते हो और एडमिन को भी बता सकते हो। ये भी बता दूंगा आपने किस मसले के लिए किसको रीच आउट करना है, इनका नंबर भी बता देता हूं अभी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे। अगर आपके पास कोई क्लास कैंसिल होनी होगी, कोई क्लास ऑफ होनी होगी तो आपको ग्रुप में इंटीमेट किया जाएगा, ध्यान में रखना। ये ऐसा नहीं है भाई प्रोफेशनल काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चुपके से क्लास कैंसिल कर दी कि सारे बच्चों को आज तंग किया जाए या सारे किसी को बताया ना जाए, कैसे जबरदस्त एक सरप्राइज हो जाएगा, क्लास कैंसिल कर दी जाए, ऐसा नहीं होता भाई। कोई क्लास एक्स्ट्रा होगी आपको पहले बताया जाएगा, कोई क्लास कैंसिल होगी तो भी आपको क्या होगा, बताया जाएगा, ठीक है। सर ये नंबर मुझे बता देंगे? कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 0322 3795 118। अच्छा, और इनका मेरे बच्चे नंबर, अच्छा 0322 379 देख लें एक बार, सही लिखे ना मेरे बच्चे। एक चीज ध्यान में रखना, ये सारे के सारे बच्चे या ये सारे के सारे जो लोग हैं, सर हंजला समीत, पूरी टीम जो है, मुझ समीत, सब लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए। बस एक चीज का आपने ख्याल करना है मेरे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा ना, ऑफिस टाइमिंग जो होती है ना वो हमारे पास रहती है सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक। इस टाइम में आप कॉल भी कर सकते हो, इस टाइम में आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको जवाब भी मिलेगा, सब चीजें होंगी। अब इनमें से आपने किसको कहां पे रीच आउट करना है, किस काम के लिए करना है? देखो, आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, कोई भी मसला आ रहा है, आप एडमिन को रीच आउट करो। 24 आवर्स गुजर गए और एडमिन ने कोई जवाब नहीं दिया, आपका मसला हल नहीं हुआ, वहीं का वहीं है मसला, कोई मसला नहीं है। आप कोऑर्डिनेटर को शिकायत भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, आपको आपके ग्रुप में जितने एडमिन दिख रहे हैं सबको टैग कर दो, कोई मसला नहीं है, जवाब आपको मिलेगा, मसला भी हल हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ूं, क्या टाइम टेबल फॉलो करूं, मेंटोरशिप चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, आप कोऑर्डिनेटर को रीच करेंगे, ध्यान में रखना। एडमिन रिलेटेड जो इश्यूज है वो मेरे बच्चे कोशिश करो कि जो आपका एडमिन का नंबर है ना इसी पे करो, ये दोनों नंबर अपने पास सेव कर लेना, पूरे साल आपके काम आ रहे होंगे। और कोऑर्डिनेटर रिलेटेड इश्यूज वहीं पे डालो, आपकी विंडो सही रहेगी ना तो आपका मसला हल रहेगा, चीजें आपकी आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक और चीज जो बतानी तो नहीं चाहिए, वैसे ही माशाल्लाह से आप सारे के सारे जो है ना वो अच्छे बच्चे हो, लेकिन स्टिल ध्यान में रखना भाई
किसी भी ग्रुप पे या किसी एडमिन के साथ, किसी के साथ भी, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, एडमिन की बात भी कर रहा हूं, किसी के साथ भी बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। डाउट, इवन डाउट ग्रुप में अगर आप मौजूद हो, डाउट में आपका क्या काम है? डाउट पूछना। कोई मजहबी किसी जमात की, किसी एलिमेंट की तशहीर करना, ये आपका काम नहीं है वहां पे। कोई सियासी वाबस्तगी का इजहार करना, आसान जबान में कोई पॉलिटिकल कमेंटिंग करना या कोई रिलीजियस इश्यूज रेज करना, ये इस ग्रुप का ना मकसद है ना पर्पज है। आपने ऐसा कुछ किया तो आप अगले दिन बाहर खड़े हुए होंगे, ध्यान में रखना, और वापस कोई भी ऐड नहीं करेगा। इसका मकसद क्या है कि आपके जो मसले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, इंग्लिश में, एलआर में, जो मसले हैं वो आप यहां पे अपने पूछ सकते हो, हम उनको बता सकते हैं। ये मकसद है इसका, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, बहुत अच्छी बात है। यहां ये प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है कि बाबर आजम की सेंचुरी सेलिब्रेट की जाए, ये यहां ये मकसद नहीं है इसका। ठीक हो गया? किसी एडमिन से, किसी से कोई बदतमीजी आपने करी, किसी ने बाहर निकाल दिया, वापस आपको नहीं ऐड करेंगे। ये चीज आपने ख्याल करनी है अच्छे से। बच्चे पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, और क्या है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, इसके बाद हमारे पास रह गई एक चीज और। अब देखो इधर बच्चों का एक और सवाल आता है, सर क्या हमें इसके साथ ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? अक्सर सवाल आता है, या मेरा ये जो ऑनलाइन है इससे सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे बच्चे, आप जिस सिलेक्शन की बात कर रहे हो ना, मैं आपसे, मतलब आज आपका पहला ही दिन है ना, मतलब आज क्या तारीख है? आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर को मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं, अगर आप सिर्फ वो पैटर्न और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो कि जो आपको बताई जाएगी, मतलब मैं नहीं, जितने भी टीचर क्लास में आपको बता रहे होंगे, तो हम फिर सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम फिर पोजीशन की बात कर रहे होंगे। आपको किसी ऑफलाइन एकेडमी में जाने की कोई नीड नहीं है। अगेन मैं वही कहूंगा मेरे बच्चे, आपके पास ये पूरे के पूरे लेक्चर 3 चैप्टर पढ़ाए हुए ना इस साल के मौजूद है, आप देखो। और आपका कोई दोस्त, कजन वगैरह ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ रहा है, क्वालिटी कंपेयर करो आप, सिर्फ मेरी नहीं, मैथ्स में कंपेयर करो, इंग्लिश में कंपेयर करो, फिजिक्स में कंपेयर करो, केमिस्ट्री में कंपेयर करो, जो प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है उसको कंपेयर करो। जब कोई फर्क ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे। इस साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी पोजीशंस आई हैं। मतलब इस साल तारीख रकम करी, हम लोगों ने पहली बार एमडी कैट में फर्स्ट रैंक लेके, सिलेक्शन तो होती ही रहती थी, इस साल से हमने मोटिव चेंज कर लिया, अब हम सिलेक्शन की नहीं पोजीशन की बात करेंगे। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपके ऊपर। अगर आप 2 कश्तियों में सवार रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बस ये देख लेना, जैसे फिर मैं अगेन वही मिसाल दूंगा, जैसे जो आपके दोस्त, कजन वगैरह हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे अभी इतना होमवर्क मिलता है कि मतलब मौत वाकई हो रही होती है लिटरली उसको करते हुए। अभी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं आपको मिसाल दूं, अभी ये चैप्टर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, इसकी 2 शीट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एक शीट आजकल में अपलोड हो जाएगी। आपको नहीं पढ़ाया ये मैंने अब तक, परेशान नहीं हूं, आपका तो आज पहला दिन है। पहली शीट के अंदर तकरीबन 70 क्वेश्चन थे, 70। दूसरी में तकरीबन 85 क्वेश्चन थे, तीसरी में तकरीबन आपके पास 170 क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतनी सारी जगह ज्वाइन करोगे तो आप ये होमवर्क कैसे करोगे? और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कोई फायदा थोड़ी है आपको ज्वाइन करने का। हमें मतलब हमारे नाम के साथ कोई बरकत थोड़ी हो रही है कि आप पास हो जाओगे। क्यों भाई? ऐसे ही हमारे नाम के साथ, यार वो चाय बना रहा था उससे पूछ तो सीखा है, हमारे नाम के साथ कोई बरकत थोड़ी हो रही है। सिलेक्शन या पोजीशन उसी बच्चे की है जो होमवर्क कर रहा है। होमवर्क ये आपको मिले हुए क्वेश्चन, मतलब 70 में से जाहिर है 20-25 मैंने क्लास में कराए होंगे, लेकिन फिर भी 40-45 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। भाई अगर आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर आपको मिसाल के तौर पे मैंने 50 सवाल भी करने के लिए दिए और आपको एक सवाल में 3 मिनट लग रहे हैं, और फिजिक्स का सवाल में कितना टाइम लगता है आपको आइडिया है इससे? भाई एक चीज ध्यान में रखना है यहां पे, उस वाले माइंडसेट को ना वहीं क्लासरूम में छोड़ के आ जाना। जो माइंडसेट आपका अभी है ना, ये मैं आपको ना पहली क्लास के अंदर थोड़ा सा एक चेक दे दूं। जो आपका माइंडसेट है ना, जैसे आप किसी भी बोर्ड के हो, मान लो आप पंजाब बोर्ड के हो या आप सिंध, किसी भी बोर्ड के हो, उसके अंदर क्या होता है भाई, मिसाल के तौर पे आपको डीसी सर्किट का चैप्टर पढ़ाया गया, या अभी पंजाब बोर्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से 11 के अंदर नई जो किताब आई है इसमें पढ़ाया गया। इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है मान लो 20 के करीब, यही क्वेश्चन जो है ना वो आपका टीचर बोर्ड के ऊपर छापेगा,
यही जो है ना वो आप अपनी कॉपी के अंदर छाप लोगे उठा के, फिर यही आपसे आपके कॉलेज के आपके कोचिंग के टेस्ट में पूछा जाएगा, फिर यही बोर्ड वाले आपसे एग्जाम के दिन में पूछ लेंगे, और आप यहां से 100 में से 100 नंबर लोगे और आप बोलोगे यार फिजिक्स तो मुझे बहुत अच्छी आती है। यहां पे वो वाला माइंडसेट नहीं चलेगा। अगर आप टॉपर हो ना तब भी आपके इसमें से अगर 80% क्वेश्चन भी बन रहे होंगे ना तो बहुत बड़ी बात है ये। यहां वो वाला सीन नहीं है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, आपने शायद देखा होगा। यहां पे एक चीज हम लिखते हैं ना, अभी जरा इसको गौर से देखना। अभी आप जो ये चीज आपने जो है ना वो गौर से देखनी है, जो भी मैं नोट कर रहा हूं। मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने देखो नस्ट एंट्री टेस्ट डेट या नस्ट एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास भी वेबसाइट खुल जाएगी, जाहिर सी बात है। मैं अपने घर पे तो नहीं बनाई है वेबसाइट नस्ट की। इसमें ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट को जरा रीड करो अच्छे से। ऐसे ही आप नम्स की वेबसाइट भी खोल के देख लेना, वहां भी यही सब कुछ लिखा हुआ है, नम्स जो मेडिकल वालों के लिए। और इसी तरह से आईबी यूनिवर्सिटी की पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 87% बच्चा जो है ना वो फेल हो गया था, वो भी आप देख लेना, ठीक है। अब जरा इसको देखो, इसमें ये वाला पॉइंट गौर से पढ़ो, मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी कर देता हूं। नेट यानी कि नस्ट एंट्री टेस्ट इज कंपाइल्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब फॉर HSCC या HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कोर्सेज। कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नेट आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट ऑल द रेलेवेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। आपको ये कह रहा है, ये आसान जबान में, अगर आप ये नस्ट की मैंने मिसाल इसलिए ली कि इन्होंने यहां पे लिख दी है। बाकी के लोग जुल्म ये करते हैं कि लिखते भी नहीं है, लेकिन पूछते ऐसे ही है। इस साल एमडी कैट का सिंध का पेपर आया है ना, इस साल एमडी कैट का सिंध का पेपर आया है। एमडी कैट के इस साल के सिंध के पेपर के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपके पास तकरीबन 70% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। अभी आपने नस्ट की वेबसाइट पे देखा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था वहां पे कि आपको जो है आदि करके लिया, बहुत ज्यादा है, आपको जो है ना वो सारे बोर्ड्स का पता होना चाहिए। अब आप गौर से देखना यहां पे अगेन, जब मैं आपको कह रहा हूं कि हम सब पढ़ाएंगे, ये वाला माइंडसेट जो है ना बेटा, इसको वही छोड़ देना जहां से आपने इसको उठाया था। ये माइंडसेट आपको पोजीशन तो छोड़ो, सिलेक्शन भी कराने में हेल्प नहीं करने वाला। ये वाला माइंडसेट बच्चों का ना अक्सर मुझसे ये शिकवा रहता है क्लास में, और टीचर से भी रहता है, सर आप इतने क्वेश्चंस क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा मुझे पता है वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रहा होता हूं। तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट दो जरा। चलो मेरे बच्चे वापस शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जो दरमियान में आपको बात बोली थी वो आपने यकीनन सुन ली होगी और आपको आवाज भी आ रही होगी मेरी, ठीक है। चलो देखो, तो मेरे बच्चे ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये आपको पोजीशन तो छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं कराने वाला। अब आप खुद सोचो कि मेरे बच्चे अगर आपको तैयारी करनी है और आपको ये बात पता है कि भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सारे बोर्ड से मिला के पढ़ाया जा रहा है, और सारे बोर्ड से मुराद लिटरली सारे बोर्ड होते हैं, इसमें ए लेवल वाले भी शामिल हैं। ए लेवल वालों का इतना बुरा नहीं होता मसला। अच्छा, इसके अंदर मैं खुदा ना खास्ता कहीं भी किसी बोर्ड के टीचर की बुराई नहीं कर रहा, वो यकीनन सारे मुझसे बेहतर होंगे, उन बेचारों का कोई मसला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा डिजाइन है, वो क्या कर सकते हैं भाई। आप क्या चाहते हो, आप अपने बोर्ड के टीचर से ये चाहते हो कि भाई ऐसा जबरदस्त गेस्ट पेपर बना के दे दें सर हमारा, कि पेपर के अंदर वही सारा का सारा आ रहा हो,
एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ना ही ना पड़े तो वो बेचारा क्या करेगा, आपके एग्जामिनेशन सिस्टम का ये मसला है। इसमें मैं थोड़ी सी एज दूंगा फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड वालों को, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर रहती है। थोड़ी ज्यादा एज दूंगा ए लेवल्स वालों को या इंटरनेशनल बोर्ड वालों को, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर भी मसला कॉमन है। आप में से जो बच्चे ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं, आप भी जहन में रखिएगा ये मसला आपका कॉमन है। वजह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत बेटर जरूर होती है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर आपने पास पेपर सॉल्व किए हैं तो उसके अंदर जहां पे फ्रिक्शन का सवाल है वहां पे हर साल आपको फ्रिक्शन का ही सवाल मिलेगा। अल्फाज तब्दील होते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ ये है कि आपको नई नई सिचुएशंस मिलती हैं तो आपके सोचने का थोड़ा जाविया बदल जाता है। यहां पे क्या है, मैं आपको मिसाल समझाऊं, जरा मिसाल से समझना। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको भी पूरा फोल्डर मिला हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने मिसाल के तौर पे बच्चे को ये कोई टॉपिक पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बोला ठीक है सर पढ़ा दिया आपने, ये सब पढ़ा दिया मैंने, सब पढ़ा दिया, बोला सही है सर पढ़ा दिया। अब आप देखो फिजिक्स के फोल्डर में गए, मैंने यहां पे एक टेक्स्ट बुक का फोल्डर बनाया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में गए, ये टेक्स्ट बुक सारी की सारी यहां अपलोड हुई हुई है। अब इसका मकसद क्या है, देखो अगर कोई चीज आपको इतने खुले अंदाज में दी जा रही है, इसका मकसद क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर यकीन है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि सामने वाला बलूचिस्तान बोर्ड से है, पंजाब से है, सिंध से है, केपी से है, फेडरल से है, कहां से है, तो लेक्चर में वो सब चीज कवर होगी। तो अब देखो यहाँ पे ये बलूचिस्तान बोर्ड की किताब दी हुई है। बच्चों का मसला होता है ना सर, शिकवा होता है हमारे पास तो किताब ही नहीं है, पढ़ें कैसे। भाई पीडीएफ में दे दी यहाँ सारी किताबें, ये लो बलूचिस्तान बोर्ड की किताब, केपी के बोर्ड की किताब, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो इस साल आई है वो भी दे दी। ये एनसीईआरटी तो खैर एक इंडियन बोर्ड की किताब है, ये आप भले ना भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं है, मैंने ये भी दी हुई है, दिल करे तो पढ़ लो। सिंध बोर्ड की पुरानी किताबें, पंजाब बोर्ड की नई किताब अभी सिर्फ क्लास 11 की आई है, पंजाब बोर्ड की पुरानी किताब, सिंध बोर्ड की जो नई किताब है ना वो भी यहां पर है, ये यहां पे छुपा हुआ है, वरना इसके नीचे सिंध बोर्ड की नई किताब क्लास 12 की भी है। तो इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। अब सीन क्या है, आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया, आप पहले तो ये मेक श्योर कर लो ना, अपना दिमाग मुतमईन कर लो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये हर बोर्ड को कवर कर रहा है, इनकम्पास कर रहा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। दूसरा काम आपका क्या होगा, शीट लगाओ। अब आप मुझे बताओ लेक्चर यहां पे कितने लंबे होते हैं, मतलब मेरी 2 क्लासेस लेता हूं मैं फिजिक्स की सैटरडे संडे में, 2.5-3 घंटे की एक क्लास रहती है, 2.5-3 घंटे की एक क्लास रहती है, ऑब्वियसली 2.5 घंटे की है, वो खिससे खिससे 3 घंटे की हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा ये बातें सारी की सारी। अब आप अगर आप साथ में एक ऑफलाइन का मसला भी पाल लोगे तो टाइम कैसे मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा टाइम। अगर फिर भी आपको लगता है आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो भाई जरूर करो, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और हम सिलेक्शन नहीं पोजीशन की बात करेंगे इसी उसके पे रहते हुए, कोई टेंशन नहीं है, जहन में रखते हैं। आगे चलते हो, क्वालिटी आपके ऊपर छोड़ दी, आप खुद कंपेयर करोगे। और ये हमारा माइंडसेट नहीं रहेगा। माइंडसेट क्या रहेगा कि भाई अच्छा अभी मैं फिजिक्स का इंट्रो नहीं दे रहा, आपको बताऊंगा फिजिक्स हमने कैसे पढ़नी है इंशाल्लाह। माइंडसेट ये रहेगा, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने बुक लाजमी पढ़ी, और बुक लेने के बाद आपने अपनी नोट्स बनाए। साथ में क्या किया मेरे बच्चे, साथ में आपने जो आपको शीट दी गई है ये लाजमी सॉल्व करनी है। शीट नहीं सॉल्व करी, सिलेक्शन कोई नहीं होता, लिख लो अपने पास। कोई शीट सॉल्व नहीं कर रहा, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। शीट करोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। जहन में रखनी है ये बात। आगे देख लो और क्या सीन है सर, और बता दें। एक तो मेरे बच्चे मैंने बता दिया कि भाई हमारे पास लाइव क्लासेस होती है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस आपकी ऐसे ही हो रही होंगी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और काम की चीज आ लो। हमारे पास मेरा बेटा एक रहता है बाई वीकली टेस्टिंग सिस्टम। सर ये क्या सीन है मेरे बच्चे, देखो अगर मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं कि यार अभी दिन हो रहा है, आप बोलते हो अभी रात हो रही है। अभी हमारे पास शाजिल बैठा हुआ है, वो परेशान है, वो बोलता है सर दिन हो रहा है रात हो रही है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा। बोलेंगे यार बाहर निकलो, निकल के देख लेते हैं। अगर सूरज निकला हुआ है इसका मतलब दिन हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूं दूसरा गलत बोल रहा है। सूरज छुप गया है, मगरिब हो गई है, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं दूसरा सच बोल रहा है। यही मिसाल यहां पे रहती है बाईवीकली सिस्टम की। आपको लगता है आपको आता है, आपको नहीं आता। ये टेस्ट कैसे होगा कि आपको आता है, भाई आपके बाईवीकली टेस्ट होते हैं, हर दूसरे हफ्ते टेस्ट होते हैं। ये टेस्टिंग का सिस्टम इतना रिगरस है कि आपका एग्जामिनेशन प्रेशर और स्टेमिना बिल्ड करेगा, ये ध्यान में रखना। अगेन 2 बुनियादी पिलर्स हैं जिन पे आपका सिलेक्शन है। पहला शीट लगाना, ऑब्वियसली लेक्चर्स भी लेना, लेक्चर नहीं लेगो शीट नहीं लगेगी। तुम अपने बोर्ड के टॉपर हो तब भी नहीं लगेगी, ये ध्यान में रख लेना। भाई बोर्ड का माइंडसेट बहुत अलग रहता है, ये तुम्हें दूसरी क्लास में पता चल जाएगा। बहुत सारा बच्चा भी यहां पे ऐसा बैठा होगा
कि जो अपने इलाके में स्कूल का, कॉलेज का, बोर्ड का टॉपर होगा, जब क्लास में आके बैठेगा, सर आफ्ताब की क्लास लेना शुरू करेगा, तो उसे पता चलेगा अच्छा मैथ्स ऐसे भी हो सकती थी। मैं तो सबसे निकम्मा हूं, लेकिन और टीचर्स की आप साथ में क्लासेस लोगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा मैथ्स में ऐसा भी होता है, केमिस्ट्री में ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि यहां पे हमारा मकसद वो है ही नहीं, हमारे पास कोई गेस्ट पेपर ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हमें सब पढ़ाना है। आपको इस काबिल करना है कि आप किताब पढ़ सको, क्योंकि एग्जामिनर तो किताब से कहीं भी पूछेगा। अभी पढ़ाया मैंने आपको यही बात नस की वेबसाइट पे जाके देखो। बाई वीकली टेस्ट में क्या है आपका, हर 14th डे में टेस्ट होता है, या हर दूसरे दिन आपका हर दूसरे वीक आपका टेस्ट। जैसे मान लो आज सैटरडे है, मिसाल के तौर पे आपका आज टेस्ट हुआ, तो मेरे बच्चे अगला जो सैटरडे आएगा, आज जैसे क्या तारीख है, आज तारीख है 15, मिसाल दे रहा हूं, मान लो आज टेस्ट हुआ, अगला कब आएगा 22 को, 22 को आपका टेस्ट नहीं होगा। अगला सैटरडे कब आएगा आपके पास, अगला सैटरडे आपके पास आएगा 29 को। तो इसमें आपका टेस्ट क्या होगा, फिर से होगा। टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, कैसे टेस्ट होगा, सब बताया जाएगा, इब्तिदाई एज के अभी तो, ठीक है। 2 हफ्ते में आपको जो पढ़ा दिया गया है ना, सब आपके पास टेस्ट में पूछा जा रहा होगा। 2 हफ्ते में जो कवर हो गया सब आएगा। क्यामत आए, आंधी आए, तूफान आए, आपने टेस्ट लाजमी देने। 3 टेस्ट नहीं दोगे, आपको सरंजला जल्लाद लगना शुरू हो जाएंगे। सरंजला आपका जो एक्सेस है ना, वो सामने बैठे हुए भी है, वो आपका जो एक्सेस है ना वो खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको लगेगा यार जल्लाद है, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करें, आपको इंसान बनाना भी तो जरूरी है ना। फिर आखिर में आप बोलोगे सर ऑनलाइन तो सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं मैं ऑनलाइन से पोजीशन तुम्हारी निकलवा दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन तुमने वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी नहीं चलानी है। दिल नहीं कर रहा क्लास नहीं ली, क्यों भाई? दिल नहीं कर रहा होमवर्क नहीं किया, क्यों भाई? दिल नहीं कर रहा टेस्ट नहीं दिया, भाई ये दिल नहीं कर रहा नहीं छोड़ देना। एक चीज और समझ लेना, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सुन लेना। बहुत सारे बच्चों का पहले साल में दिल नहीं करता, लेकिन जब दूसरे साल इंप्रूव करते हैं ना, तो दिल के साथ दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कर रहा होता है। तो तुमने तय करना है कि एक ही साल में दिल करना है, सिलेक्शन लेनी है, या 2-3 साल लगाने हैं दिल करने के अंदर अंदर। फिर तुम्हारे साथ वाले यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, तुम अगले साल नवंबर में 2026 में मेरा सेम लेक्चर दोबारा सुन रहे होगे। तो देख लो तुमने क्या करना है, एक ही साल पढ़ना है या बहुत सारे सालों में यही सारी तरतीब फॉलो करते हुए जानी है, आपके ऊपर है। सही, हमारा काम है आपको हाथ से पकड़कर आगे तक लेके जाना। अगर आप रास्ते में जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा रहे हो तो कसूरवार आप हो भाई, हम थोड़ी हैं, हम तो लेके चल रहे हैं, आप जबरदस्ती उल्टा भागे चले जा रहे हो। और समझ में आ गया? हाँ, किसी का कोई जेन्युइन मसला है, जाहिर है हम सब इंसान हैं, हंसी खुशी बीमारी गम सबके साथ लगा होता है, कोई मसला थोड़ी है भाई। ऐसा भी टाइम आएगा मेरे पास क्लास नहीं ले सकूंगा, बुखार हुआ होगा, अल्लाह ना करे लेकिन हो सकता है ना। आपके साथ भी मसला आएगा, आप क्लास नहीं ले सकोगे, बुखार हुआ हुआ है, कोई भी और मसला हो गया, किसी शादी में जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, होते हैं मसले, कॉमन है, इंसान है ना, सोशल जानवर है हम तो ये मसले रहते हैं। तो इस केस में आप एडमिन को, कोऑर्डिनेटर को एक रिटन एप्लीकेशन दोगे कि भाई हमारा ये टेस्ट छोड़ दिया जाए, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर टाइम पास कर रहे हो, ऐसी फालतू की एप्लीकेशन लिख के दिए जा रहे हो, तो टाइम के साथ साथ आप खुद भी पास हो जाओगे 1 साल में, ये ध्यान में रख लेना। फिर अगले साल फिर बैठे होगे यहीं पर ही आप। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। आपका बाई वीकली टेस्ट होता है, सही है। बाई वीकली टेस्ट जो होता है ना मेरे बच्चे, आपको इस बाई वीकली टेस्ट का ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन आपको रिटन भी मिलेगा, वीडियो में भी मिलेगा, दोनों मिलेंगी। आप अपनी एक गलती वाली कॉपी बनाओगे, इस गलती वाली कॉपी के अंदर कम से कम फिजिक्स में तो आप लाजमी बनाओगे। इस गलती वाली कॉपी में आपने नोट करना है कि मैंने ये बोंगी मारी थी, इस वजह से मेरे नंबर कम आए। आप देख रहे हो ना अभी मेरे चैनल पे, सर हाशिम के चैनल पे अपलोड हो रहे लोगों के पॉडकास्ट, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बहुत रगड़ा खाया हुआ है, सही है। इन्होंने गलती वाली कॉपी मेंटेन की हुई है, किसी ने गलती वाले फोल्डर मेंटेन किए हुए थे, किसी ने स्क्रीनशॉट मेंटेन किए हुए थे, ताकि ये भाई इतने सारे क्वेश्चंस कराने का मकसद क्या है। मैं ये तो कहीं बोल ही नहीं रहा, ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा जोशी हूं या बाबा हूं, जो क्वेश्चन यहां कराऊंगा वही पेपर में आएगा, नहीं कहा मैंने ऐसा। मेरा काम, मेरा मकसद तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखाना है, समझाना है, उस जैसा कुछ भी आए तुम कर सकते हो। तो गलती वाली कॉपी में तुम्हें यह चीज एनालाइज करना आसान हो जाएगी कि भाई साहब अगर मेरा ये मिस्टेक हुआ था तो सॉल्यूशन में हमारे टीचर ने इसको किस अंदाज में कराया, मैंने क्या गलती करी थी जो आपने अब नहीं करनी, ध्यान में रख लेना। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से जो टॉप 10 पोजीशन वाले होते हैं वीकली टेस्ट के अंदर, इनके स्कोर भी पब्लिश होते हैं, मतलब इनके स्कोर लीडर बोर्ड पे लगते हैं। रिजल्ट तो सबको मिलता है, लेकिन जाहिर है लीडर बोर्ड पे सबको नहीं लेकर आ सकते ना। लीडर बोर्ड पे कौन आता है? जो लीडर होता है। अभी तुम्हारे नंबर नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो तुम्हें लीडर बोर्ड में दिखा के क्या करेंगे? लीडर बोर्ड में वही आएगा जिसके नंबर टॉप 10 में आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। रिजल्ट सबको मिलेगा, आपको गलतियां सबको पता चलेंगी। लीडर बोर्ड में नाम उसी का आएगा जो टॉप 10 में चल रहा होगा।
ठीक है सर, ये हर बाई वीकली चल रहा होगा। सिमिलरली मेरे बच्चे, रिटन सोल्यूशन बता दिया, वीडियो बता दिया, आपको टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, अटेम्प्ट करो, बार बार अटेम्प्ट करो टेस्ट। आपको जो पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग मिली है, अभी सर हंसला आपको दिखाएंगे भी, जो आपको कंप्लीट ओल्ड कोर्स रिकॉर्डिंग मिली है। आप में से कोई ये चाहता है कि यार सर बिलाल आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, मैं तेज पढ़ना चाहता हूं, तो कोई मसला नहीं है, आप सर बिलाल की पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग से पढ़ लो भाई, आ जाओ वापस आओ फिजिक्स के फोल्डर में। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथ, ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही एलआर, सब में ऐसे ही है। ये नजर आ रहा है सेशन 24 25 ओल्ड, इसमें जाओ आप गौर से देखो, ये आपको क्लास 11 की रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, या यहां पे आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट नजर आ रहे हैं। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूं, जाहिर सी बात है मुझे तो एक एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है। मैं आपकी फरमाइश पर ना तेज हो सकता हूं ना आहिस्ता हो सकता हूं, क्यों? मेरे लिए तो सारे बच्चे अहम हैं। अगर आप बहुत अच्छे आईक्यू को, तो आपको लगेगा मैं स्लो चल रहा हूं, अगर आप हल्के आईक्यू को, तो आपको लगेगा मैं बहुत तेज चल रहा हूं। मैं एक एवरेज स्पीड मेंटेन रखूंगा ताकि मेरा अप्रैल तक कोर्स क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। आपको लग रहा है मैं आहिस्ता चल रहा हूं, तो भाई साहब ये पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है क्लास, ये सेशन 24 25 में नोट्स के साथ, सब चीजों के साथ ये रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है। आप एक ही दिन में सारा कोर्स कर लो भाई, 20 चैप्टर पूरे एक दिन में कर लो, आपकी मर्जी है। अब आपने, अगर किसी ने चेक करना है अपने आप को कि सर हमने पढ़ लिया, चले हम पिछले साल की रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, आप ये बताएं कि चेकिंग कैसे करेंगे। भाई आज इस तरीके से आप चेकिंग करोगे, आपको ये इतने सारे फोल्डर नहीं दिख रहे होंगे, आपको वही फोल्डर दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है जो आपके मतलब का है। मिसाल के तौर पे एक कोई बच्चा है, फिजिक्स का बच्चा है, कोई एमडी कैट का बच्चा है, कोई वो अपने आप को चेक करना चाह रहा है, भाई मैंने वेक्टर्स पढ़ लिया, अब मुझे चेक तो करना है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो सही भी हुए नहीं हुए। आपको ये नजर आ रहा है, ये पिछले साल का एग्जामिनेशन फोल्डर है। आप इसमें आओगे, क्या नजर आएगा आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे भी स्केलर वेक्टर पढ़ा, स्केलर वेक्टर का टेस्ट दे दो जाके, मोशन एंड फोर्स पढ़ा, इसका टेस्ट दे दो जाके, आपकी मर्जी है भाई। आपको पिछले साल हमने 12 एफएलपीज कंडक्ट किए थे, वो एफएलपीज आपको देने, आप फुल लेंथ पेपर दे दो जाके। यहाँ आए एमडी कैट क्रैश बैच में, ये गए एफएलपी नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे आए पीएमडीसी एमडी कैट एफएलपीज में आए, यहाँ पे एफएलपी अटेंड कर दिए। ये सिर्फ एमडी कैट वालों के लिए नहीं है, सबके साथ ऐसा ही है। जो ई कैट वाले हैं उनको एनईडी के मिल जाएंगे, नस्ट के मिल जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी का आप सोचोगे उसको आपको यहाँ एफएलपी मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपको यहाँ पे शेड्यूल नजर आ रहा होगा, बाकी तो शेड्यूल अभी आपको सर हंजरा भी दिखाएंगे, मैं बता भी देता हूं। ये देखो मेरा बेटा, आपको यहाँ शेड्यूल नजर आ रहा है, आपकी मर्जी है। ये वाला दोनों ई कैट के शेड्यूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला उसके लिए जिसने कोर्स जल्दी खत्म करना है, ये उसके लिए जो तसल्ली के साथ अप्रैल तक कोर्स का खत्म होना बर्दाश्त कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो, इस पे क्लासेस कम है, इस पे क्लासेस ज्यादा है, पढ़ाया सब लाइव में जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग भी सबकी होगी। ये देख लो मेरे बच्चे, अच्छा ये मेरे बच्चे, हमारे पास बी कैट का शेड्यूल है, बी कैट का शेड्यूल आपको नजर आ रहा है ये। अच्छा, अब बच्चे का एक और सवाल होता है, सर यहाँ पे ई कैट इंग्लिश लिखी हुई है और यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश भी लिखी हुई है, क्या दोनों पढ़नी है? मेरे बच्चे जाहिर सी बात है आपको दोनों पढ़नी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आपने एक ही पढ़नी होती तो हमें यहाँ पे कोई आपको तंग करके अच्छा लग रहा है, हमने बोला यार चलो बच्चे को परेशान करते हैं, ई कैट इंग्लिश पढ़नी नहीं है, सिलेबस में घुसा के दे दो, यहाँ पे दोनों ही पढ़नी होगी आपने, ठीक है? दो ही सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाते हैं। आगे चलो, अब ये मेरे बच्चे, हमारा एमडी कैट का टाइम टेबल है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है। आपको यहां देखोगे तो आपको फिजिक्स के यहाँ पे ये एक टीचर ये नजर आ रहा है, एक टीचर ये नजर आ रहा है। मेरे बच्चे गौर से सुनना, अगर आप फ्रेशी हो एमडी कैट में, अगर आप क्या हो, अगर आप फ्रेशी हो यानी कि आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही टीचर को फॉलो करो। वजह बहुत सिंपल है बच्चे, वजह ये है, देखो जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना, वो फिर भी बच जाते हैं दो टीचर को फॉलो करके, क्योंकि उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होती है एग्रीगेट में। जो एमडी कैट वाले बच्चे हैं ना, गौर से सुनना मेरी बात, एमडी कैट में मेरे बच्चे, हमारे पास दो किस्म के बच्चे हैं, मैं जाहिर है दोनों में से किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एक मेरे बच्चा वो है जो किसी वजह से नहीं हो पाया और अब क्या कर रहा है, अब इंप्रूव कर रहा है, और एक मेरा बच्चा वो है जो अभी फ्रेशी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। जो फ्रेशी है, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि आपने सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है। सर एक टीचर में कोर्स रिवाइज होगा? अबे बिल्कुल रिवाइज होगा, एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज होगा। कैसे? कोर्स कब खत्म हो रहा है? मैंने बोला बैच 3 का एक टीचर पे अप्रैल में। आपका एमडी कैट अभी कब हुआ है? 26 अक्टूबर को। अगर हम अक्टूबर का पहला वीक भी लगा लें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने हैं। अप्रैल के बाद फिर से 2 बार कोर्स दोबारा पढ़ा दूंगा मैं फ्रेशी वालों को भी, टेंशन नहीं लेना आपने, परेशान नहीं होनी आपने। एक टीचर को फॉलो करो। वजह,
आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज बहुत अहम है। मेडिकल वाले जो इंप्रूवर हैं वो अगर 2 से कम टीचर को फॉलो करते हुए मिले तो उनकी पिटाई लगनी चाहिए। क्यों भाई, तुम फारिग हो ना अभी पूरा दिन, क्या कर रहे हो पूरा दिन? तुम इंप्रूव कर रहे हो ना या रिपीट कर रहे हो? फर्क है ना दोनों में। तुमने रिपीट तो नहीं करना, तुमने तो इंप्रूव करना है। इंप्रूव तो तब होगा ना जब तुम अपना टाइम कीमती बनाएगा। भाई पूरा दिन फारिग हो, घर पे ही हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाई दोनों टीचर को फॉलो करो। कोर्स जितनी जल्दी मुकम्मल हो पूछो, चीट हो गई और बताएं प्रैक्टिस किसकी करें, मैं बताऊंगा और किसकी प्रैक्टिस करो। टाइम क्यों जाया करते हो अपना? आपने दोनों को फॉलो करना है। तो बेटा शेड्यूल इस तरह का डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट ना रहे, किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा भी ना हो कि इंप्रूवर वाला फ्रेशी के चक्कर में मार खा रहा है या फ्रेशी वाला इंप्रूवर के चक्कर में मार खा रहा है। फ्रेशी को मैं एक बार फिर बता दूं, जबरदस्ती के अंदर 2 टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे, होमवर्क भी नहीं कर सकोगे। मेरे साथ दूसरे टीचर को लेकर चलोगे ना, उसका होमवर्क होगा ना मेरा होमवर्क होगा। आपका 300-400 सवाल तो मैंने एक चैप्टर के दिए हुए, फिर अभी इस तरह और दे दूंगा सवाल। नहीं करो ऐसे, फंस जाओगे। हाँ, जो इंप्रूवर है बेटा सुबह से शाम तक तुमने पढ़ना है और कोई दूसरा काम तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए। तो तुम तो ये कंप्लेन करते हुए मिलना भी नहीं कि हो नहीं रहा हमसे होमवर्क, पढ़ना है आपने लाजमी और कोई काम ही नहीं है आपके पास। तो चाहे आप इंजीनियरिंग के इंप्रूवर हो तब भी दोनों को फॉलो करना है, मेडिकल के हो तब भी दोनों को करना है। फ्रेशी एक कोई करेगा और बी कैट जो है उसका तो सिंपल है, इंग्लिश है और मैथ्स है। तो ये मेरे बच्चे, हमारे पास सारी की सारी चीजें थी। अच्छा एक चीज इसमें रह गई है सर, आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए जो मैथ्स रीजनिंग है वो मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई जाएगी और बाद में पढ़ाई जाएगी बोर्ड के पेपर्स के बाद। आपको अभी से पढ़नी है, पिछले साल की रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली बच्चे मेडिकल के लिए जो एलआर है वो भी पढ़ाई जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने एलआर मेरा ख्याल है 2 बार पढ़ाई है, 2 बार 3 बार मेरा ख्याल है पढ़ाई है, 3 बार पढ़ाई है, 3 बार पढ़ाई है लास्ट ईयर भी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, सब पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमें बताएगा यार आपको क्या चीज कब पढ़ानी है, आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी। आपका बहुत दिल कर रहा है, होता है ना, दिल बिलियों उछल रहा है कि पहले से पढ़ना है, तो भाई पिछले साल की रिकॉर्डिंग से ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। जो पहला पहला दिन होता है ना, बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, सब आज ही पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो, पिछले साल की रिकॉर्डिंग है, नोट्स हैं, सब कुछ है, पढ़ लो, सब चीज एक ही दिन में खत्म कर दो, आपकी मर्जी है। इस तरीके से मेरे बच्चे हमारे पास जो है ना वो क्लासेस रहेंगी, चीजें रहेंगी। अब आपके जहन में जो सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने चैट ऑन कर दी है और एक बार मैंने पूरा सेशन दोबारा से रिपीट भी कर दिया है ताकि आप में से किसी के जहन में अगर कोई चीज थी तो वो अब क्लियर हो जाए। बोलो नमाज ब्रेक अभी करते हैं मेरे बच्चे, बोलो भाई। वो जो मैंने पिछला सेशन लिया था उस सेशन के अंदर थोड़ा सा लैग था, इंटरनेट वाले का मसला था, थोड़ी सी इंटरनेट वाले की हमने ट्यूनिंग कर ली तो वो मसला हल हो गया। अभी आप बता दो आपकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी सही हो गई, कोई मसला तो नहीं है? आईक्यू एनालिटिकल की क्लासेस और एनटीएस की क्लासेस बच्चे बिल्कुल होंगी, अभी बता देते हैं। देखो भाई एक चीज आपने जहन में रखना है, बस बेटे एक छोटा सा पॉइंट बताने के बाद आपको नमाज का ब्रेक दे रहा हूं। मेरा बेटा आपको हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, आपको हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, आईक्यू, जर्नल मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग सब पढ़ा रहे होंगे। आपने इसमें से क्या पढ़ना है ये आपने डिसाइड करना है। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं भाई। मिसाल के तौर पे अच्छे से सुनना मेरी बात। आपके पास एक चीज है जिसको आप कहते हो आईक्यू, एनालिटिकल रीजनिंग, या एक चीज है जिसको आप कहते हो जर्नल मैथ। अब देखो हमारा काम यहां पे सब चीज पढ़ाना क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसकी प्रेफरेंसेस सेट है। समझिएगा, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसने सोचा हुआ है कि मैंने नस्ट का इम्तिहान देना है, तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। लेकिन मसला ये होता है हमारे पास यहां जो बच्चा बैठा है, आप में से ही सारे लोग ऐसे हो गए। उनका क्या सीन है, उसने नस्ट अपनी एक चॉइस रखी हुई है, लेकिन वो पंजाब का बच्चा है, उसने यूईटी भी देना है भाई। अब समझो मेरी बात को, अगर आपने यूईटी भी देना है तो ये सारे तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके साथ आपने केमिस्ट्री भी पढ़नी है अगर आपके पास एफएससी में केमिस्ट्री है। मसला समझ रहे हो? हम यहां पे सब ऑफर कर रहे हैं, आपने सब नहीं पढ़ना। आप देखो आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, तो बेटे जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है उसको देखो वो क्या पूछ रहा है। भाई अगर एक बच्चा नस में जाना चाह रहा है तो नस में ये 3 चीजें पूछी जाती हैं, केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर साथ में वो बच्चा चाह रहा है कि भाई नस मेरा एक चांस है, लाजमी तो नहीं है तुम्हारा नस में हूं, अच्छा मेरिट जाता है, तगड़ा मेरिट जाता है, तो भाई
फिर आप केमिस्ट्री भी शुरू दिन से पढ़ो। सिमिलरली कोई एनईटी का बच्चा है तो आप केमिस्ट्री भी शुरू दिन से पढ़ो, पूछेंगे आपसे वो तो, मसला समझते हो। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है उसका बिल्कुल क्लियर है, डू और डाई वाला मामला है, नस्ट ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा कहीं, या नहीं जाऊंगी कहीं, तो सही है भाई। अगर आप इतना क्लियर हो अपनी चीजों को लेके तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो। सिमिलरली अगर आप में से कोई बच्चा है जिसने कसम खाई हुई है मैंने फास्ट में ही जाना है, फास्ट में नहीं मिला तो मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूंगा लेकिन जाऊंगा फास्ट में ही, तो कोई मसला नहीं है, या जाऊंगी फास्ट में ही। तो भाई फास्ट के अंदर आपसे पूछी जाती है सिर्फ मैथ्स और पूछी जाती है सिर्फ इंग्लिश, फिजिक्स नहीं पूछता आपसे वो कोई, ना आपसे केमिस्ट्री पूछता है ना कुछ और कंप्यूटर कुछ नहीं पूछता। तो भाई अगर आपको बिल्कुल क्लियर एम है आपका इसी में जाना है तो भाई फिर मैथ्स और इंग्लिश पढ़ो सिर्फ, आप क्यों पढ़ रहे हो कोई और चीज। फास्ट की मैथ्स के अंदर ना, हाँ फास्ट की मैथ्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं भाई, एडवांस मैथ्स भी होता है और जनरल मैथ्स भी होता है, ठीक है, वो भी आप भी बता देंगे ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। देखो भाई इसका एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसका एक सिंपल सा तरीका है। वो क्या तरीका है, देखो मेरे बच्चे, एक चीज होती है जिसको हम गूगली कहते हैं, देखा होगा आपने, लास्ट भी देखा होगा भाई। इसके ऊपर जाके आप लिखो भाई मिसाल के तौर पे फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर दिया था ना, आप उनसे भी पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अकल की बात है, आप टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदा हो भाई, आपने आज से 8-10 महीने बाद किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके बैठना है, लोग आपको इंजीनियर कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, तो अब आप ये सोचो कि आप उस लकब के हकदार भी हो या नहीं हो, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बनने जा रहे हो आप। तो भाई सिंपल गूगल पे जाके आप ये लिखोगे फास्ट एंट्री टेस्ट कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स आगे लिख देना, वो आपको बता देगा कि भाई आपने एडवांस मैथ्स भी पढ़नी है, बेसिक मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। नहीं समझ में आ रहा, गूगल आउट करना भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, कोऑर्डिनेटर को मैसेज डाल देना, वो आपको समझा देगा। कोई बोलता है सर मैं कराची यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो भाई उसकी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट देख ले एक बार, हम सब पढ़ाएंगे आपको। ये आईक्यू भी आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा, बेसिक मैथ्स भी आएगा, जनरल मैथ्स भी आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका ये शिकवा होता है, सर देखें अभी हम एफएससी कर रहे हैं। बोला ठीक है, अभी तो मैं हूं क्लास 12 में, ठीक है, और क्लास 11 और 12 में तो मेरे पास क्या है, केमिस्ट्री है। लेकिन सर देखें आपको ये बात पता है ना कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, मैंने आगे जाके बीई सीआईएस लेनी है या मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़नी है आगे जाके, तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देता हूं। ऐसे भी हमें बहुत सारे मिलते हैं, हर साल होते हैं ऐसे बच्चे। क्या बोलते हैं भाई, सर सुनना, इंटरेस्टिंग डाउट सुनना। इंटरेस्टिंग डाउट ये रहता है कि सर मेरे पास अभी तो केमिस्ट्री है, लेकिन मैं जब बी करने जाऊंगा या बीएस करने जाऊंगा, नस में जाना है, तो मैंने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो सर मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देता हूं। इससे क्या होगा, मैं यूनिवर्सिटी में सबसे एक कदम आगे रहूंगा। अबे तू उस यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो एक कदम आगे रहेगा ना। अभी सिर्फ वो पढ़ भाई जो तेरा सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूईटी का ई कैट देना है, गौर से सुनना, अगर आपने यूईटी का ई कैट देना है और आपके पास केमिस्ट्री है, तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर आपके पास एफएससी में कंप्यूटर है तो आपसे केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। सेम गोज फॉर एनईडी। सिमिलरली अगर आप एमडी कैट वाले हो तो यूईटी वाले या एनईडी वाले आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश पूछेंगे भाई, ध्यान में रखिएगा ये बात। तो अगर आपने आगे जाके कंप्यूटर साइंस में बीई करना है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अभी से ये पढ़ना शुरू हो जाओ। तो अपनी चीजों को बहुत क्लियर लेके चलना है। यहां तक मुझे बता दो भाई सब चीज क्लियर है सबको, ताकि उसके बाद जो है ना वो फिर हम क्या करें, उसके बाद फिर हम जो है ना वो शुरू करें, नमाज का ब्रेक करें। बोलो यहां तक क्लियर है, सब चीज समझ में आ गई। एक बार दोबारा से इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, कोई मसला तो नहीं आया किसी का? बोलो भाई, मजा आ गया? ए लेवल्स के साथ मैनेज कैसे करेंगे मेरे बच्चे, जैसे बोर्ड वाले मैनेज करेंगे? जनरल आंसर, स्पेसिफिक आंसर ये सिंपल, आप मेरे भाई सिर्फ ये करो, आप ना सिर्फ ये ध्यान में रखो मैंने होमवर्क पूरा करना है, बस सब चीजें ऑटो में मैनेज हो जाएंगी। लेक्चर कोई छोड़ना नहीं है, होमवर्क पूरा करना है बस। कोई प्रीवियस अकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, कोई आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस होमवर्क पूरा रखो बस, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। ई कैट में केमिस्ट्री आती है, अगर आपके पास एफएससी में केमिस्ट्री आती है तो बिल्कुल आएगी मेरे भाई। डाउट टीचर के नंबर कब मिलेंगे? जब डाउट ग्रुप ओपन होगा। अभी कुछ पढ़ तो लो, डाउट क्या पूछोगे? डाउट क्या पूछोगे मुझे बताओ तो सही। फिजिक्स में कुछ पढ़ाया है? नहीं तो डाउट क्या पूछेगा भाई, ये तो बता दे।
केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाया नहीं तो डाउट क्या पूछेगा, ये बता। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कितने टाइम बाद अपलोड होगी? बेटा मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगते हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी, वरना 2-2.5 मिनट में हो जाती है। ठीक है, अगर आप आईसीएस वाले हो तो आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, ऑब्वियसली कंप्यूटर पूछा जाएगा। यार देखो, ए लेवल्स के साथ यकीनन आपको ये सब चीज प्रैक्टिस करनी होती है, आई एग्री विद यू, लेकिन बच्चे हर साल बच्चे करते हैं ये। मतलब आप इसको सिर्फ इस अंदाज से सोचो कि आप पहली बार नहीं करोगे ये काम। शेड्यूल कैसे मैनेज करना है ये देखो, इसके ऊपर जो है ना वो आपको यकीनन अभी सर हंजला भी गाइड करेंगे, शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, लेकिन करना तो है। शीट नहीं लगाओगे, सिलेक्शन लिख लेना नहीं होने वाला। किसी हल्के इंस्टीट्यूट में हो जाए तो हो जाए, किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में नहीं होने वाला। टेस्ट नहीं दोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। सही है। फिजिक्स में पहले सेकंड ईयर पढ़ाऊंगा, फिर मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो। फर्स्ट ईयर भी पढ़ाऊंगा, सेकंड ईयर भी पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है? एसीसीए के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं भाई? एसीसी के लिए हम कुछ नहीं पढ़ाते, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाते, कोई एंट्री टेस्ट भी नहीं होता उसमें। आपकी नफ्स चल रही होनी चाहिए, आपको एडमिशन दे देंगे वो। सही, अगर आपकी नफ्स चल रही हुई एसीसीए में आपको दाखिला मिल जाएगा, फिर जब नफ्स बंद होगी तो निकालेंगे, ऐसे निकालते भी नहीं है वो, ये भी ध्यान में रखना। सही है। और कोई चीज इसके अलावा? यार उसको नीचे कर दे, शायद ऊपर हो गया। कोई टेंशन नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलेगी ना, टेंशन क्या है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। बोलो संडे ऑफ है? नहीं सर बेटा संडे ऑफ नहीं होता, संडे को सबसे ज्यादा क्लासेस होती है। संडे को तो तबाही मची होती है यार। जी जी मेरा बेटा, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एमडी कैट में है, ई कैट में एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना। बेसिक्स वीक हो तो क्या करना है, बस आपने लेक्चर फॉलो करना है, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगी। जी मेरे बच्चे लाजमी पढ़नी है। एनईटी में परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है बेटा? जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है, 100% तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो फिर देख लो, जितनी ज्यादा है उतनी चलेगी। एनटीएस की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट लेक्चर ना ले पाए तो भाई रिकॉर्डिंग देख लो, लाइव क्लास नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग देख लो। बस मतलब देख तो लो ना भाई, सुबह में एक क्लास हो रही है, तुम कॉलेज जा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। उस जब तुम कॉलेज से वापस आओगे ना, या वापस आओगे आप, तो आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना, तो आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लेना ताकि बैकलॉग पीछे जमा ना हो। ठीक है, बोलो कोई मसला? बाकी अभी आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सर हंजला बुखारी मजीद बता देंगे इंशाल्लाह। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई, जवाब नहीं दे रहे तुम लोग। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? देखो भाई, ये तो मुझे नहीं पता कि यूईटी का राउंड 2 कब होगा, पिछले साल का बता सकते हैं, मेरे ख्याल से जून में हुआ था। मैं कोई ज्योतिषी बाबा तो हूं नहीं जो आपको बता दूंगा इस साल का कब होगा, पिछले साल का जून में हुआ था, तो होपफुली इस साल का भी जून में ही होगा। ठीक है, हो सकता है वो चेंज कर दें, वो उनकी मर्जी है, हम उससे पहले आपको पढ़ा देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बच्चे आप सब लोग? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बेटे क्लियर कर दें कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। इफ़ आई एम ऑडिबल इनफ तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर ये सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें फिर मैं आप लोगों को समझा सकूं मेरे बेटे कि किस तरीके से आप लोगों ने हमारे साथ पूरा साल पोर्टल के थ्रू तमाम चीज़ें एक्सेस करनी है। पोर्टल पे कहाँ पे क्या एक्सेस होने वाला होगा, आपको कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही होगी। ठीक है, वेरी गुड मेरे बेटे, सबको आवाज़ आ रही है, दैट्स वेरी गुड। तो चलो फिर आओ अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, इस सेशन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अच्छा जी, चैट को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे ऑफ रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को पहले समझा सकूं पूरी की पूरी आपके पास कि पोर्टल को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से आपने हमें ज्वाइन किया, और एक एक स्टेप जिसको गो थ्रू करते हुए आप आए और जो आगे आपने गो थ्रू करने होंगे। ठीक है, तो वो तमाम चीजें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आपके पास क्वेरीज वाले सेशन की साइड पर। ठीक है, तो क्वेरीज हम लोग बाद में डील करेंगे इसके। आओ जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कहां से आप लोगों ने मेरे बच्चे हमारे साथ जो है वो स्टार्ट किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चले, अच्छा देखो, आपके पास अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चले तो सबसे पहली चीज जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखी, जस्ट अ सेकंड, आए आप लोगों लाइन से सारी चीजें दिखाते हैं। ओके हो गया जी।
चले। अच्छा देखो बेटा, आपके पास सबसे पहले जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट का सबसे पहला जो प्रोसेस था वो क्या था कि आप लोगों ने हमारे पास मेरे बेटे जो गिवन अकाउंट नंबर्स थे उनके ऊपर फीस ट्रांसफर करी। अपनी फीस ट्रांसफर करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद फाइनेंस ऑफिसर की तरफ से आपको ये मैसेज मिला होगा। आप सब लोगों को ये मैसेज मिला होगा। इस मैसेज को मैं दिखा देता हूं आपके पास डील करके। ये एक रैंडम मैसेज है जो कि मैंने अपने लिए जनरेट किया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा डियर योर नेम सन ऑफ योर डॉटर ऑफ, जो भी आपका पेरेंट नेम है। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो साथ साथ आपके पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक पूरी एक टैब शो हो रहा था। ठीक है, ये आपके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज था। जैसे ही आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया होगा तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो सेकंड स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दी गई होगी आप लोगों को, दैट सेकंड स्क्रीन वाज रिलेटेड टू दिस। मैं वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को मेरे बच्चे। ये सेकंड स्क्रीन क्या थी हमारे पास, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो दैट वाज योर सेकंड स्क्रीन। देखें, तो ये थी आपकी सेकंड स्क्रीन जो कि आप सब लोगों ने ज्वाइन करते टाइम पे देखी होगी। अब काफी सारे बच्चों को इस स्क्रीन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं एक दफा दोबारा बता दूं कि अगर आप लोगों के पास अभी भी ये वाला मैसेज मौजूद है तो इस वाले मैसेज से आप डायरेक्टली आप किस तरह से तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हो। देखो, ये जो सेकंड स्क्रीन आपके पास नजर आई होगी, इस सेकंड स्क्रीन के अंदर भी आपको क्या नजर आया होगा, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपको किस ग्रुप में ऐड किया गया है। क्योंकि मैंने ये टेस्ट आईडी बनाई थी, मैंने अपने आप को ई-कैट बैच में ऐड कर लिया। आप अगर एमडी कैट के होगे तो यहाँ पे एमडी कैट लिखा हुआ नजर आया होगा। आप अगर बी कैट बैच के होगे तो फिर यहाँ पे आपको बी कैट लिखा हुआ नजर आया होगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ है मस्ट वॉच। इवन तो लिखा हुआ जरूर है मस्ट वॉच यहाँ पे, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप इसे बैठे हुए काफी सारे बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा होगा। तो इनको देखना लाजमी है। इनको देखना क्यों जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू एक्सेस थिंग्स। एनीवेज, ये जो वीडियो भी आप लोग देख रहे हो, जो लेक्चर अभी आप लोग मेरे साथ ले रहे हो, बाद में अगर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे होगे तो इसके अंदर भी आपको तमाम चीजें समझ में आने वाली है। उसके नीचे हमारे पास ये है हमारा पोर्टल, जो कि आपके पास समझ लो कि खजाने की चाबी है आपकी। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको तमाम चीजें मिलने वाली हैं। आपकी तमाम लाइव क्लासेस, आपकी तमाम रिकॉर्डिंग्स, आपके तमाम टेस्ट, आपके तमाम एफएलपीज, आपकी तमाम प्रैक्टिस शीट्स, आपके लिए जितनी चीज पढ़ाई की मौजूद है वो सारी की सारी आपको कहां पे मिल रही होगी, आपको इस पोर्टल के ऊपर मिल रही होगी। पोर्टल जो है वो एक वेबसाइट है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पोर्टल क्या है, हमारे पास एक वेबसाइट है। ये जो पोर्टल का लिंक यहां पे लिखा हुआ है ना आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दूं आपके पास। ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, ये एक वेबसाइट है portal.crackuni.com। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है portal.crackuni.com। तो ये मत समझना कि ये कोई एप्लीकेशन है आपके पास, या एप्लीकेशन के अलावा ये कोई आपके पास प्ले स्टोर पे पाई जाने वाले ऐप आपके पास होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं, आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके गूगल क्रोम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल यूज करते हो तो सफारी, ठीक है, ओपरा, फायरफॉक्स, जितने आपके पास ब्राउजर्स हैं, किसी भी ब्राउजर के अंदर जाके आपने सिर्फ क्या करना है, इस वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम क्या हमारी portal.crackuni.com। और जो ईमेल आईडी आप लोगों ने हमें दी थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि गूगल फॉर्म आप जब भर रहे थे उसमें जो गूगल आईडी, जीमेल आईडी आप लोगों ने हमें प्रोवाइड करी थी, वो जीमेल आईडी आप लोगों की ईमेल होगी, आप लोगों की लॉगिन ईमेल होगी। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड होगा वो भी यहां पे मेंशन है, दैट वुड बी 123456। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास 123456। जैसे ही आप ये पुट करोगे तो ये चीज आपको उसके बाद डायरेक्टली ले जाएगी पोर्टल के ऊपर, या डायरेक्टली पोर्टल पे जाना चाह रहे हो तो इस बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। वो नई स्क्रीन क्या आएगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मेरे बेटे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, तो वो नई स्क्रीन हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। उस नई स्क्रीन को दोबारा दिखा देते हैं भाई आप लोगों के लिए। इसको हटाओ भाई, तुम हटो यार, समझ गए हम सब। अच्छा, तो वो नई स्क्रीन आपके पास क्या है कि आपने अपने पास नई स्क्रीन आपके पास एग्जैक्टली पोर्टल की फर्स्ट स्क्रीन नजर आ रही होगी, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, डायरेक्टली आपका फर्स्ट इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस क्या है, आप लॉगिन हो चुके होंगे। फर्स्ट पासवर्ड था आपका 123456। सबसे पहले हम आपको जबरदस्ती यहां पे आपके पास आपसे कहेंगे कि अपना पासवर्ड चेंज करो, बिकॉज़ 123456 जो पासवर्ड है वो हमारी तरफ से आपको दिया गया फर्स्ट पासवर्ड है। गलती से किसी को आपकी आईडी मिल गई तो वो आपका पासवर्ड चेंज करके खुद यूज करने लग जाएगा, और आपके सारे के सारे मेरे बेटे यहां पे जो आपने बैच के लिए फीस पे करी है वो सारी की सारी हो जाएगी जाया। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग आपको मजबूर करेंगे कि भाई यहां पे अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, मैं छुपा के कर देता हूं तुम लोगों से पासवर्ड चेंज। ठीक हो गया, तो ये मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया अपने पास। जैसे ही मैंने पासवर्ड चेंज किया तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आप लोगों को भी नजर आएगा कि जिस बैच में आप लोग ऐड हुए हमारे पास, उस बैच की स्क्रीन नजर आने लग जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे आपके पास एक टेस्ट आईडी दिखा रहा हूं, आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूं, तो मैंने ई-कैट बैच बनाया हुआ है। इसी तरीके से एमडी कैट वालों को एमडी कैट नजर आ रहा होगा बैच यहां पे।
बी कैट वालों को यहाँ पे बी कैट का बैच नजर आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। वट एवर बैच यू आर इन, किसी भी बैच के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कुछ फंक्शन समझना। वो फंक्शंस आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं। पहला क्या है? आपके बैच वाला पोर्शन। दूसरा टैब किस चीज का है वो देख लेते हैं। दूसरा टैब है इश्यूज का। इश्यूज में क्या होता है आपके पास, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली यहां से रेज कर सकते हो एक इश्यू रेज करोगे, लिखोगे क्या इश्यू आ रहा है और यहां पे पब्लिश कर दोगे। विद इन 24 आवर्स आपके पास जो हमारी एडमिन मौजूद है मेरे बेटे, वो एडमिन आप लोगों को इसको इश्यू को आपके रिजॉल्व करके इंशाल्लाह ताला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक हो गया। एनीवेज अभी तो शुरुआत है, अभी क्या ही इश्यूज होंगे आपके पास। तीसरी जो यहां पे टैब नजर आ रहा है ये है लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस में भी अगर आप देखें तो ये क्लास चल रही है, साथ साथ जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ये वही लाइव क्लास चल रही है जिसको मैं डायरेक्टली यहां से ज्वाइन भी कर सकता हूं। तो आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल व्हिच वाज गिवन टू यू एंड शोन टू यू इन द प्रीवियस सेशन बाय सर बिलाल जिया, वो लाइव क्लासेस आपने उसी टाइम पे जाके यहां से ज्वाइन कर लेनी है बेटे। ठीक है, डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे, लाइव क्लास ज्वाइन हो जाएगी आपके पास और लाइव क्लास चलने लग जाएगी। देख भी लेते हैं साथ साथ कैसे ज्वाइन होगी हमारे पास। ये देखें आपके पास ये लाइव क्लास हमारे पास शुरू हो गई। ठीक है, यहां पे मैंने स्टार्ट कर दिया आपके पास, ये वही लाइव क्लास है, ये वही क्लास है जो मैं भी ले रहा हूं। ठीक हो गया, चल ये वही लाइव क्लास है, ये वही क्लास है जो मैं भी ले रहा हूं। बंद कर देते हैं इसको, वरना बेकार में हमें शोर का भी क्रिएट करेगा और हमारा आगे समझने वाला मसला भी चला जाएगा। एनीवेज तो आपके पास मेरे बेटे आपने इस तरीके से अपने पास क्या करनी, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। चाहो तो लीव कर दो, क्लास लीव कर दी आपने। लीव करने के बाद आप आ गए अब अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। जो समझने वाली चीजें हैं वो क्या है मेरे बेटे, पोर्टल पे आपको क्या मिल रहा होगा और कहां पे कैसे एक्सेस कर रहे तमाम चीजें समझना। जब मैं ईकेट में जाता हूं तो ईकेट के अंदर जो मेरे पास मौजूद फोल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो कि ईकेट पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज ईकेट ऑफर कर रही हैं। ईकेट का मतलब होता है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग फील्ड्स ऑफर कर रही हैं, तो उनमें दाखिला लेने के लिए जो टेस्ट आपने देना है उस टेस्ट को हम कहते हैं ईकेट। मेडिकल में दाखिला लेना है तो एमडी कैट, बिजनेस यूनिवर्सिटीज में लेना है तो बी कैट। ठीक है, तो आपके पास अब समझना है आप लोगों ने क्या कि भाई ईकेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं यहां पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन क्या सर हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने? नहीं, आपने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। थोड़ी देर पहले आपको सर बिलाल भी ये बात समझा रहे थे कि भैया थोड़ा सा गूगल कर लो, आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है वो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी आपकी है फॉर एग्जांपल एबीसी। एबीसी इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जाओ गूगल पे लिखो एबीसी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट्स, एबीसी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट्स लिखा, और जो तुम्हारे पास उस वेबसाइट पे, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, चैट जीपीटी मत करना वो गलत जवाब देता है, एआई रिव्यू मत देख लेना वो भी गलत जवाब देता है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि आपके पास वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछते हैं और उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। यहां से सारे फोल्डर्स नहीं लेने हर बच्चे ने सारे फोल्डर्स नहीं लेना, हर बंदा अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से फोल्डर सेलेक्ट करेगा। ठीक हो गया, हर बच्चा अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के लिहाज से फोल्डर्स सिलेक्ट करेगा। अब आप किसी भी फोल्डर में चले जाएं, वेदर इट बी केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, इनमें से किसी भी फोल्डर में चले जाओ, फिजिक्स, नेट, आर्किटेक्चर, किसी भी फोल्डर में चले जाओ। देखो मैं केमिस्ट्री में जाके दिखाता हूं, आपको 2 चीजें लाजमी नजर आएंगी सब फोल्डर्स के अंदर। वो 2 चीजें क्या है, सेशन 24-25, सेशन 25-26। आओ बाकियों में भी दिखा देता हूं कि भाई अगर केमिस्ट्री के अलावा हम मैथ्स में देखें सर तो क्या मैथ्स में भी ऐसी है? हाँ भाई ऐसी है, 24-25, 25-26। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास आपको इंग्लिश में भी जाके दिखा दूं तो यही नजर आने वाला भैया 24-25 और 25-26। तो सर ये 24-25, 25-26 क्या है? तो देखो बेटा 24-25 क्या है आपके पास, चूंकि आप लोग जिस साल में हमारे साथ एनरोल हुए हैं दैट इज 2025, लेकिन आप लोग जो एडमिशंस लोगे यूनिवर्सिटीज में जाके वो होंगे 2026 के अंदर। तो यू आर द पार्ट ऑफ 25-26 बैच। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी बैच के हो, 1 2 3 4 5 4, जो जिस भी बैच के आप लोग तो फिलहाल अभी 3.0 बैच के हो, लेकिन जिस भी बैच के आप लोग हो उस बैच के अंदर आप लोगों ने क्या देखना है भाई, आप 25-26 सेशन के हो। सही हो गया। तो इसका मतलब सर हम लोग जहां भी जब भी हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम कौन से फोल्डर में जाएंगे? डायरेक्टली सर हम 25-26 में जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे पहले दिन से ही पूरा कोर्स मिल जाए तो मिल जाएगा। पूरा कोर्स कैसे मिलेगा? जो पिछला बैच हमारा गुजरा है विच इज 24-25, उसकी जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं उसके अंदर जितनी चीजें हम लोगों ने आपको पढ़ाई थी मेरे बेटे, एक एक सब्जेक्ट की, एक एक टॉपिक की, वो सारी आपको मिल जाएंगी 24-25 के अंदर। तो 24-25 के अंदर आप देखोगे क्लास 11 की अलग आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और हर फोल्डर में, ये तो मैं केमिस्ट्री खोल लिया तो केमिस्ट्री नजर आने लग गया मुझे, मैं मैथ्स खोलता तो मैथ्स में भी ऐसी होता आपके पास। मैथ्स में भी अगर मैं 24-25 में जाऊं तो मुझे तमाम चैप्टर्स की जितने उसके अंदर शामिल होते हैं उन सब की कोर्स रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि खुद से तेजी से हमसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, ड्यू टू एनी रीजन
खुद से तेजी से करना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी का टेस्ट पहले आ गया सर पे, तो ये नहीं सारी रिकॉर्डिंग्स, भाई सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट 24-25 क्यों फॉलो करोगे? अगर खुद से करना चाह रहे हो तैयारी तो। लेकिन हमारे साथ चूंकि हमारा वादा है आपको लाइव क्लासेस के अंदर सब चीजें पढ़ाने का, तो अगर आप लोगों ने मेरे बेटे लाइव क्लासेस के अंदर तमाम चीजें पढ़नी है, तो लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए फिर आपको कहां पे आना पड़ेगा? 25-26 में। करेंटली जो क्लासेस चल रही हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको कहां मिलेंगी? 25-26 में। अब 25-26 में आप लोग जाहिर सी बात है, अगर 3.0 तो आपसे पहले 1 और 2.0 भी तो आए होंगे। ये रहे वो बैच 1.0 की क्लासेस 1.0 में पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बैच 2.0 की क्लासेस 2.0 में पड़ी हुई होती है। किसी में भी चले जाओ, मेन फोल्डर सारे एक जैसी नजर आएंगे। क्लास 11 सर हाशिम पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो सर हाशिम के फोल्डर में जाके उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, जितने चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। क्लास 12 आपके पास सर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहां जाके नजर आ जाएंगी, जितने भी चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा दिए हैं। और जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हमारे पास मेरे बच्चे यहां पे 1.0 2.0 के बाद आपको एक और फोल्डर नजर आएगा बैच 3.0, और बैच 3.0 में आप लोग अपनी क्लासेस जो कि लाइव क्लासेस हमारे पास आज से स्टार्ट होने जा रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। सही है। अब देखो, जैसे मैंने ईकेट का पूरा आपको ये तरीका बता दिया, तो इसी तरीके से एमडी कैट भी है। एमडी कैट वाले फोल्डर में इससे पता क्या होगा? ये मैथ्स नजर नहीं आ रही होगी, जनरल मैथ्स नजर नहीं आ रही होगी, उसकी जगह बायो नजर आ रही होगी, उसकी जगह लॉजिकल रीजनिंग नजर आ रही होगी, AQU की मैथमेटिकल रीजनिंग नजर आ रही होगी। तो सर क्या हम सब पढ़ेंगे? लेकिन फिर वही बात, आप किस लिए आए हो? आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आपने सिर्फ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने मेरे बेटे जो कि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। नहीं पता आपको क्या पूछे जाते हैं? गूगल कर लो। तब भी नहीं पता आपको क्या पूछे जाते हैं, फिर मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि उसके बाद क्या होता है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आती है भैया आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा व्हाट एल्स कैन यू फाइंड ऑन पोर्टल? व्हाट एल्स कैन यू फाइंड ऑन पोर्टल? आओ बताता हूं। सर ये तो केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, ठीक हो गया, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये तो सब सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये कौन है? ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 25-26। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या होता है भैया? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सिंपली जिसमें टेस्ट पाए जाएंगे। घुसते हैं और चेक करते हैं इसको भी। मैं गया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। जब मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाता हूं तो मुझे बाई वीकली टेस्ट का एक फोल्डर नजर आता है। बाई वीकली टेस्ट वो होते हैं मेरे बेटे, अभी थोड़ी देर पहले सर बिलाल भी आपको समझा रहे थे कि हमारे यहाँ टेस्ट लेने का कुछ निजाम इस तरह से है कि आपके पास हर दूसरे हफ्ते, हर 14th डे को आपका टेस्ट होता है। आज अभी जो हमारा करंटली टेस्ट डे चल रहा है वो ट्यूसडे होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ट्यूसडे आने वाला है, जो परसों तरसों ट्यूसडे आने वाला है आपके पास, इस ट्यूसडे को हमारे पास टेस्ट होगा। इस ट्यूसडे को टेस्ट होगा, फिर इसके अगले ट्यूसडे को नहीं होगा, उसके अगले ट्यूसडे को टेस्ट होगा आपके पास। उस बाई वीकली टेस्ट को अगर आप गौर से देखना चाहते हो, चले जाओ। इतने बाई वीकली टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। ये लास्ट वाला भी हुआ था 18 नवंबर को, ठीक हो गया। जब भी किसी के भी फोल्डर में जाओगे आपको एक एक चीज पहले से बताई हुई होगी। सिलेबस पहले से अपलोड, 2 हफ्ते पहले अपलोड हो चुका होता है हमारे पास इसका। 18 नवंबर का अगर टेस्ट है तो इससे 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, या कम से कम भी 1 हफ्ते पहले आपको ये सिलेबस मिल चुका होगा, ताकि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। ठीक हो गया। इस सिलेबस के अलावा और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? सिलेबस के अलावा ये टेस्ट ये आ गए सर। टेस्ट के अंदर, टेस्ट में हर सब्जेक्ट का टेस्ट आपके पास अपलोडेड है। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का देना चाहता हूं, मैं फिजिक्स में गया, फिजिक्स का टेस्ट देना है मुझे, अरे खाली पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं यार, किसी और सब्जेक्ट का देख लेते हैं अपने पास, ठीक है। सारे खाली पड़े हुए, बस इन्होंने अभी बिस्ती करानी थी, चलो कोई बात नहीं। यहां पे हमारे पास अभी आपके पास ये सारे के सारे टेस्ट खाली पते हैं। क्यों? क्योंकि आज 18 नवंबर हुई नहीं है। गलती मेरी है जो मैं 18 नवंबर खोल के खड़ा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। गलती मेरी नहीं, बिस्ती नहीं हुई, मैंने अपनी गलती के चक्कर में तुम्हें दिखा दिया। खैर कोई बात नहीं, इससे एक टेस्ट पहले पीछे चले जाते हैं। 4 नवंबर वाले हो चुके हैं, तो आप यहां पे जाके देख सकते हो भाई टेस्ट में आया आप। टेस्ट में जाने के बाद आपने क्या किया? टेस्ट में जाने के बाद भाई आप अगर फिजिक्स में चले जाते हो तो फिजिक्स के फोल्डर में जाने के बाद ये रहा क्लास 11 का टेस्ट, ये रहा क्लास 12 का टेस्ट। किसी भी एक टेस्ट को देना है, टेस्ट में गए, खोला, अपना साइन इन करी डिटेल्स वगैरह और अपने पास जाके टेस्ट देकर आ गया, ठीक है। टेस्ट देना कैसे है उसके लिए भी एक गाइडेंस वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, आपको कहां मिलने वाली है। ये तमाम गाइडेंस वीडियोस हमें कहां मिलती हैं, ये सब चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे जब आप मेन पे आते हो तो यहां पे एक गाइडेंस वीडियो आपको मिलती है। जब मैं मेन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले फोल्डर में जाता हूं तो आपको गाइडेंस वीडियो नजर आती है, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। ये वीडियो सबने लाजमी देखनी है। टेस्ट से एक दिन पहले आपके ग्रुप्स में भी शेयर की जाती है वीडियोस। क्यों देखनी है सबने लाजमी? टेस्ट देना कैसे है, क्यों देना है, कहां पे देना है, कहां पे सबमिट होगा, कब होगा, क्या रूल्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें बताया हुआ है। तो लाजमी जाके देखना है वाली वीडियो सब लोग टेस्ट देने से पहले अपने पास। ओके हो गया सर। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो समझ में आता है। और क्या क्या फोल्डर है आप लोगों के पास, क्या क्या दे रहे हैं आप लोग पोर्टल पे? और आओ देखो क्या क्या दे रहे हैं। तो भाई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट देख लिया,
अब आता है गाइडेंस सेक्शन का फोल्डर। ये गाइडेंस सेक्शन किस बला का नाम है? तो क्या मिलेगा इसमें? गाइडेंस वीडियोस मिलेंगी, टाइम टेबल मिलेगा, एसओएस मिलेगा। गाइडेंस वीडियोस क्या है सर आपके पास? गाइडेंस वीडियोस में जब हम चले गए तो आपके पास यहाँ पे जैसे जैसे हमारे बैच आते जाते हैं उनकी गाइडेंस आती जाती है। अभी जो आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो बैठ के, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी फोल्डर में नजर आने वाली है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी फोल्डर में नजर आने वाली है, ठीक है। तो जितनी भी गाइडेंस सेशंस हम लोग ले रहे होते हैं, जितनी भी गाइडेंस वीडियोस हम लोग ले रहे होते हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको कहां नजर आती हैं? इन्हीं फोल्डर के अंदर नजर आएंगी आपको, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं और क्या गाइडेंस सेक्शन में सर? टाइम टेबल पड़ा हुआ। टाइम टेबल आपने बीकेड का देखना है, ये रहा। डाउट क्लासेस का देखना है, वो भी रखा हुआ है, ठीक है। ई केड का देखना है, एमडी केड का देखना है, ये भी रखा हुआ है। टाइम टेबल की गाइडेंस वीडियो जो कि आपको पहले वाले मैसेज के अंदर भी भेजी गई थी, वो भी यहां पे पड़ी हुई है, दोबारा से जाके देख सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही टाइम टेबल के अंदर तो टाइम टेबल की गाइडेंस वीडियो देखना भी जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपना टाइम टेबल बना सको। मेरे बच्चे, मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं सवाल लेके, सर टाइम टेबल कैसे? अरे टाइम टेबल जो हमने तुम्हें दे दिया वही तो तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। अगर इस टाइम टेबल को अपना टाइम टेबल बना लोगे तो मेरे बच्चे आप लोगों की तमाम एप्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। सवाल लेकर आते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अरे टाइम मैनेज तो करना है, दिन में 24 घंटे को हम 26 घंटे तो नहीं कर सकते ना। इसी दौरान ये में आपने इंटरमीडिएट की भी तैयारी करनी है, आपने एप्टीट्यूड की भी तैयारी करनी है। अब देखो हर बच्चे का ना आपके पास अलग अलग सिनेरियो होता है। पहली बात ये बात समझना कि देखो थ्रू आउट द सेशन तुम लोग मुझसे बहुत कोऑर्डिनेट करोगे, मेरे साथ बहुत वास्ता पड़ने वाला है तुम लोगों का, ठीक है। टेस्ट के बारे में एक छोटी सी चीज बता दूं, टेस्ट के अंदर हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से होता है कि अगर आपने कंसेक्यूटिव 2 वीकली टेस्ट या 2 बाई वीकली टेस्ट मिस कर दी है तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेस होता है वो सस्पेंड कर देता है, फिर नहीं आना रोते हुए। तो जो बच्चा टेस्ट मिस करेगा वो अपनी फीस खुद गवाएगा जाके, ठीक है। फिर बाद में नहीं रोते हुए आना अपने पास के सर ये क्या हो गया, सर मेरा तो पोर्टल ही चला गया अपने पास से। खैर, अब समझाने वाली बात क्या है, देखो आपके पास इन टाइम टेबल्स को देखने की गाइडेंस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नहीं देखोगे तो आप लोगों को खुद समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि भाई आपका टाइम टेबल कैसे बनाए सर हम अपना? ये रहा आपका टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल हम दे रहे हैं, अगर इस टाइम टेबल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे, इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन कोई प्रैक्टिस शीट मिल रही है उसी दिन बैठ के सॉल्व करनी है, भले थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी पड़ जाए। देखो नींद कुर्बानी नहीं दोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला अपने पास। तो अगर ये सब आप कर लेते हो तो आपका टाइम टेबल ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। और एक चीज और समझना, भले ही आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हो इस वक्त, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, चाहे ए लेवल से पढ़ रहे हो, आप कभी नोट कीजिएगा कि मेरे बेटा वही तमाम चीजें तो आप यहां पे भी पढ़ रहे हैं। On a higher level, that is a different thing to discuss upon, बट एक ऊपर लेवल पे, एक स्टेप ऊपर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जब हम जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरमीडिएट एंड योर ए लेवल्स एज वेल। तो ये भी तो सोचते हुए चलो अपने जहन में कि यार अगर ये वहां पे भी तुम्हें हेल्प करने वाली है तो तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना यार, नुकसान तो कोई भी नहीं है, विन विन सिचुएशन है तुम्हारे पास। तो एक तीर से 2 निशाने मार रहे हो तुम लोग तो यहाँ पे। आती ही बात समझ में अपनी? अच्छा जी, डन हो गया सर। अब और क्या क्या है आपके पोर्टल के ऊपर वो तो दिखाएं, अभी दिखा देते हैं। तो देखो जैसे मैं गाइडेंस सेक्शन में आता हूं, आपके पास टाइम टेबल तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके अलावा एसओएस। सर ये कौन सी बला का नाम है? ये एसओएस क्या है? एसओएस है मेरे बेटे स्कीम ऑफ स्टडीज। ये इमरजेंसी नंबर वाला एसओएस नहीं है, ये है स्कीम ऑफ स्टडीज। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या चीज होती है देख लें, इसको भी ऊपर बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या चीज होती है मेरे बेटे? जब मैं एसओएस खोलता हूं तो यहां पे मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। यहां पे ये नजर आता है कि अभी तक हमारे पास 1 और 2 का मिला के ये सब चीजों का, ये पूरे बैच का एसओएस चलता है। 1 2 3 बैच नहीं देख रहे होते इसमें हम लोग, करंटली क्या चल रहा है। करंटली आपके पास ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग जब से ज्वाइन करोगे तो फॉर एग्जांपल भाई आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हो 22 नवंबर को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट हो रहा है उस टाइम केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की एग्जांपल चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट की ऐसी होगी, क्योंकि इस फाइल में आपको हर सब्जेक्ट का नजर आने वाला है एसओएस, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बायो हो, चाहे वो बीकेड की जनरल मैथ्स हो, चाहे वो आपके पास मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, आपको बस मैं समझा क्या रहा हूं कि पढ़ना कैसे, सीखना कैसे है, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को खोलो आपको समझ में आ जाए। अब आप लोगों ने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ज्वाइन करा, वहां से आप देख सकते हो आपको कितने चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो सर ये ऊपर वालों का क्या होगा? अरे भाई जब सर ये कंप्लीट करवाएंगे ना आपके टीचर, तो दोबारा से आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो आपके सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। ये बात आपको सर बिलाल भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे समझा के गए कि आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें स्टार्ट करा, दैट इज योर फर्स्ट डे, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, और वहीं से अब आपके पास आगे सारे चैप्टर्स इन योर लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इन योर लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स, ओके। और क्या आपके पोर्टल पे सर?
अभी दिखाते हैं आपके पोर्टल पे और क्या क्या मौजूद है भाई हमारे पास। गाइडेंस सेक्शन तो हो गया पूरा हमारे पास, और आओ देखते हैं। देखो गाइडेंस सेक्शन आ गया। अब क्या बिजनेस इंग्लिश आई भी है। बिजनेस इंग्लिश मेरे बेटे वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बिजनेस स्कूल्स के अंदर अप्लाई करना होता है, ठीक है। ईकैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 24-25 भी है कोई, 25-26 तो इस साल का हो गया, 24-25 पिछले साल का। अब जो बच्चे अपनी पेस पे तैयारी कर रहे थे, सर बिलाल ने भी इसका तस्करा किया था, मैं दोबारा बता दूं, जो बच्चा अपनी पेस के ऊपर तैयारी कर रहा था आपके पास बेटा बैठा हुआ, उस पे उसके पास इतने सारे मौके हैं टेस्ट देने के। भाई वो चाहता है फिजिक्स की तैयारी उसने पहले कर ली, फिजिक्स में घुसा, फिजिक्स में जिस चैप्टर का टेस्ट देना है क्लास 11 के चैप्टर का देना है, क्लास 11 में जाओ, क्लास 11 में गए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अपनी अगर जांच पड़ताल करनी है ना, चेक करने के लिए कितना आता है, कितने पानी में हो, तो ये पहले से अपने टेस्ट दे दो, अंदाजा हो जाएगा एक, ताकि कितने लेवल का पढ़ना है, किस टॉपिक में मिस्टेक्स हो रही हैं। और ऐसा भी होता है बच्चे बायोलॉजी की टेस्ट दे दिया, सर अब क्या करें, प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर, यहां पे आके सॉल्व करो भाई। भर मार पड़ी हुई है क्वेश्चंस की, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। एंड वन मोर थिंग, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करके आए हो, आप अगर देखो तो आपको यहां पे एक फुल लेंथ पेपर भी नजर आता है। फुल लेंथ पेपर्स में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए, नस्ट, जीआईकेआई, एनईडी, यूईटी, एमयूईटी, प्यास, फास्ट, आईबीए, कॉमसेट्स, एकेयू, डीयूईटी, केयू, इन सबके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नस्ट में गया तो नस्ट के अंदर भी आपके पास सेग्रीगेशन है कि भाई वो बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग से आता है वो ये वाला टेस्ट को देगा, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस से आ रहा है इंटरमीडिएट में वो ये टेस्ट देगा, जो बिजनेस में जाना चाहता है वो ये टेस्ट देगा आपके पास, ठीक है। तो सबकी सेग्रीगेशन है हमारे पास। तो आप लोगों ने इसमें गए, ये सारी एफएलपीज वो हैं जो कि लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टूडेंट से कंडक्ट करी थी। आप लोगों के लिए क्यों दे रहे हैं फिर? अरे प्रैक्टिस करोगे इसलिए दे रहे हैं। 3-3 एफएलपीज मौजूद है, फुल लेंथ पेपर, 200 सवाल आते हैं आपके पास नस्ट के टेस्ट में, 200 के 200 सवाल की 3 एफएलपीज मौजूद है। प्रैक्टिस तो करो इनसे। फिर इस साल और आ जाएंगी, इस साल जो और आएंगी वो कहां मिलेंगी? अरे टेस्ट चाहिए तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, गाइडेंस चाहिए किसी चीज की, गाइडेंस सेक्शन के फोल्डर में घुस जाओ। तो भाई सिंपल है यार, इतने सारे जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, इन सब फोल्डर्स में आपको दी गई हर चीज समझाई गई हुई है, बस आपको इसको एक्सेस करने की देरी है। आती बात समझ में? आपकी देरी किस चीज की रह गई है? सिर्फ कि आप इसको एक्सेस कैसे करने वाले हो। आती मेरे बेटे ये बात समझ में? जनरल नॉलेज हर किसी ने नहीं पढ़नी, कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है आपसे, तो जिस बच्चे की यूनिवर्सिटी में उससे पूछी जाएगी वो पढ़ेगा। नेट आर्किटेक्चर क्या है? नेट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो बच्चे आर्किटेक्चर के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, नस्ट के अंदर आर्किटेक्चर की फील्ड का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके टेस्ट में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है डिजाइन एप्टीट्यूड, जो यहां पे मिलेगा उनको। तो ये वाला फोल्डर सिर्फ उन बच्चों के लिए है। बाकी लोगों ने घास भी नहीं डालनी इस फोल्डर के ऊपर जाके, ठीक है। बाकी लोगों ने इसको देखना भी नहीं है, बाहर में डालो ये फोल्डर कौन सा है। तो जिसने आर्किटेक्चर देना है नस्ट के अंदर जाके, वो ये डिजाइन एप्टीट्यूड पढ़ रहा होगा। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है। तो ये हमारा बेचारा छोटा सा पोर्टल। इस पोर्टल पे आप लोगों ने देखा कि आपको सारी चीजें यहां पे कैसे और कहां पे हमारे पास मिल रही हैं। ओके हो गया सर। इस पोर्टल के अलावा और क्या हो रहा है? देखो मैं आपको ये वाला मैसेज दिखा रहा था, ये वाली पिक्चर दिखा रहा था। इस पिक्चर से आपने पोर्टल एक्सेस कर लिया। इसी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2 चीजें और दी थी हम लोगों ने साथ साथ। वो क्या था? ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो कि बच्चों को अक्सर लोगों को नजर ही नहीं आया था, हमें कॉल कर करके बताना पड़ा था भाई कि ज्वाइन कर लो। मतलब तुम लोगों ने फीस भरी है, तुम लोगों ने ज्वाइन करना, तुम ही लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें उठा उठा के कॉल कर रहे थे, प्लीज ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो। तो ये भी सिचुएशन हुई है। एनीवेज, अब इसके बाद हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद लोग खुद से ज्वाइन करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जब आपने ज्वाइन करना है, इसमें एक आपका मेन ग्रुप होता है और एक आपका होता है डाउट ग्रुप। मेन ग्रुप में क्या कहानी होती है और डाउट ग्रुप में क्या होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने पास मेरे बेटे। देखो मेन ग्रुप में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं मेन ग्रुप की, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं मेरे बेटे मेन ग्रुप की, बहुत ज्यादा आपके पास मेरे ख्याल से हम बड़ा बड़ा लिखने लग गए हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे ही जूम आउट करेंगे तो गेम आपके पास इजी हो जाएगा। अच्छा जी, देखें तो आपके पास जब मैं बात करता हूं मेरे बच्चे मेन ग्रुप की, तो मेन ग्रुप के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होने वाली जो कि आपको मिलने वाली। देखो मेन ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अस, जितने भी एडमिन्स हैं। इसमें आपके पास सबसे पहली हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्टूडेंट कैन नॉट मैसेज। स्टूडेंट इसके ऊपर आपके पास मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते। आती है बात पहली आपको समझ में कि इसके ऊपर आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट कैन ओनली रिएक्ट। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? रिएक्ट कर सकते हो। और रिएक्ट में भी याद रखना
कि अगर किसी बच्चे ने कोई उल्टा सीधा रिएक्ट किया, कोई टेढ़ी मेढ़ी इमोजी नजर आई, तो वो वहीं पे मेन ग्रुप से आउट हो जाएगा। यहां पे टॉलरेंस पॉलिसी इस चीज के अगेंस्ट है ही नहीं। पढ़ने बुलाया है, पढ़ने बैठो, उस तमीज का मुजाहिरा करो जो अपने साथ अपने घर से लेकर आए हो, और हमें भी नजर आए, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े इमोजीज के रिएक्शन अगर नजर आए, वहीं पे आउट। देयर इज नो टॉलरेंस पॉलिसी ओवर देयर, वहीं पे बाहर निकाल देंगे आपके ग्रुप से। फिर रोते रहना बैठ के सौर ग्रुप में डालते, पर कोई नहीं डालता। हम में सारे के सारे हम लोग जो है मेरे बेटे बहुत ही जालिम लोग हैं। हम बोलते हैं पढ़ने आए हो, तमीज दिखाने आओ तो बैठो, नहीं है अल्लाह हाफिज, वो रहा दरवाजा मेन ग्रुप से बाहर जाने का, तो बाहर निकाल देंगे आपको। बाकी डिस्कशन आपको सर ने बता दी कि भाई अब ये होता क्यों है, व्हाई डू वी एक्चुअली मेक मेन ग्रुप्स। मेन ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? मेन ग्रुप्स में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एडमिन मैसेज सेंड कर सकती है सिर्फ और सिर्फ। एडमिन में कौन है? मैं मिलूंगा आपको, सर बिलाल मिल जाएंगे, सर आशिम मिल जाएंगे, या फिर जो हमारी एडमिन टीम बैठी हुई होती है वो आपके पास आपको नजर आ जाएगी। अब एडमिन जो है आपके पास जो मैसेज करेगी वो किस हवाले से करेगी समझिएगा। यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी किस किस की, आपको आपके क्लासेस के स्केड्यूल की, ठीक है जी, आपके जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस का क्या स्केड्यूल, अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है जी, उसके बारे में अपडेट दी जाएगी आपको। अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। कोई क्लास हमारे पास, क्लास की टाइमिंग्स के अंदर चेंज आनी है, ठीक है, क्लास की टाइमिंग आगे पीछे करनी है, 10 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है, आधा घंटा लेट स्टार्ट हो रही है आपके पास, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे बेटे, किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाए, कोई ऐसी अनफोर्सीन इश्यू आ जाए, क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए, तो क्लास की कैंसिलेशन के आपके पास जितने भी हमारे पास मेरे बेटे इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी यहां पे दी जाती है। तो क्लासेस के हवाले से मैसेज करके पूछने की जरूरत इतनी जल्दी खास नहीं है। आपको सारी अपडेट किस में मिल जाएगी? आपके मेन ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। सारी अपडेट किस पे मिल जाएगी? मेन ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। मिल गई? अच्छा, इसके अलावा क्या मिल रहा होगा आपको मेरे बेटे? कोई भी हमारे पास हमारी पास पेपर की सीरीज आती है, या फिर हमारे पास कोई टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपके पास हो रहा है वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी किस पे ऊपर? आपके मेन ग्रुप के ऊपर। तो इन शॉर्ट, मेन ग्रुप किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। मेन ग्रुप के ऊपर आए हुए हर मैसेज को पढ़ना लाजमी है, इग्नोर मत करना। जिस मैसेज को इग्नोर करोगे यकीन करो उसी में कोई इंपॉर्टेंट बात होगी और तुम फंसोगे बाद में जाके। बच्चा जो एक मेन ग्रुप के मैसेज को इग्नोर करता है वो यकीन करो फिर जाके देर देर टकरे मार रहा होता है, यार ये कहां मिलेगा बता दो, ये कब होगा बता दो, यही करते रह जाता है फिर वो। तो अगर वो मेन ग्रुप के मैसेजेस को तमीज से पढ़ लेगा तो उसको टकरे नहीं मारनी पड़ेंगे इधर उधर जा जाके। ओके हो गया? अच्छा, ये तो हो गया सर मेन ग्रुप, ठीक है। अरे भाई पीछे जाए। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास हमारा मेन ग्रुप। अगर अब हम बात करते हैं तो सर ये डाउट ग्रुप किस बला का नाम है? अब सुनो, तो ये जो डाउट ग्रुप है ना मेरे बच्चे आपके पास, इस डाउट ग्रुप को हम लोगों ने क्यों बनाया? डाउट ग्रुप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? डाउट ग्रुप के ऊपर आप क्या कर सकते हो? सबसे मेन सवाल, ठीक है। डाउट ग्रुप है जहां पे आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बात कर सकते हैं, सही है। स्टूडेंट्स कैन चैट, पहली बात तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? हमारे पास चैट कर सकते हैं। किससे? सवाल ये है किससे? आओ बात करते हैं किस किस से। सबसे पहले एक दूसरे से। तो एक दूसरे से बात करने का क्या फायदा होगा सर? इंस्टाग्राम का जीसी है क्या कोई एक दूसरे से बात करेंगे? कौन सी बात भाई? किसी को कोई सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आप में से आपने से किसी ने फिजिक्स की क्लास ली, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आपने उसकी पिक्चर ली, डाउट ग्रुप पे डाल दी, आप ही का कोई साथी आपको समझा देगा उसके ऊपर, भाई ऐसे सॉल्व होता है सवाल, आपका मसला हल हो गया, आप खुश, डन हो गए, आपस में बात कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आ रहे हैं, पोर्टल पे एडमिशन फिल आउट करते हुए कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैसेज कर दिया भाई डाउट ग्रुप पे, किसी और बच्चे ने करी भी होगी वो चीज, वो फिर आपको जवाब दे देगा। तो आपस में साथी एक दूसरे के साथ इस तरह का एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं डाउट ग्रुप के ऊपर। उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, मतलब ये नहीं करना अरे आज मैं नहीं पढ़ पाया, तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज तो ये हो गया, आज तो बाबर आजम की सेंचुरी हो गई, व्हाटएवर। इनमें से कोई जिक्र आपके पास नजर नहीं आना चाहिए आपके डाउट ग्रुप के ऊपर। जिसका नजर आया उसके पास हमारे पास एक सिंपल पॉलिसी है। पता है क्या पॉलिसी है? उसके कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, उसको ग्रुप से रिमूव करते हैं और रिमूव करके ग्रुप से बाहर। सही है, नो टॉलरेंस पॉलिसी। भाई जो चीज फिर मैं बात करूंगा पढ़ाई के लिए बनाई गई है और आपकी तमीज देखी जा रही है उसके अंदर, तो इन दो चीजों का दामन नहीं छोड़ना है और किसी से भी, इवन कि अपने दूसरे स्टूडेंट को भी अप्रोच नहीं करना है। डाउट ग्रुप के अंदर मौजूद है ना, एक ग्रुप देती है हम लोगों ने आपको बात करने के लिए, उसके अंदर कोई और बच्चा अपनी ग्रुप्स की प्रमोशन करता हुआ नजर ना आए, हम उसको भी निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे बेटे ऐसे केसेस, अपनी किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने लग जाते हैं। अरे भाई पढ़ने आए हो कि क्या करने आए हो? कहीं दुनिया में करो जाके प्रमोशन अपनी, ये कोई जगह थोड़ी प्रमोशन करने की आपके पास। तो उन सब तरह के बच्चों को मेरे बेटे ग्रुप से निकाल दिया जाता है और उनके एक्सेस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, बिकॉज़ वी ओनली वांट दोस्त किड और दोस्त
चिल्ड्रन और दोज स्टूडेंट्स विद अस जो पढ़ने आए, ठीक है, जो पढ़ने के अलावा बाकी काम करने आए वो बाहर रहे, कोई मसले की बात नहीं है हम लोगों को, हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, हम खुश रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हो गया ईच अदर। दूसरा किससे कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हो अपने डाउट टीचर से बात। सर डाउट टीचर से कैसे बात करेंगे? अब ये समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउट टीचर्स के साथ क्या करना है। जब आप अपने डाउट ग्रुप्स में जाओगे अभी, तो डाउट ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ना, अभी नहीं, अभी अपडेट हो जाएगी, अगर अभी नजर नहीं आ रही, हो सकता है अभी आप बोलो जाते जाते अरे सर नहीं लिखी हुई, आप तो कह रहे थे लिखी हुई, अरे सब्र कर लेना, अभी जब आपके डाउट ग्रुप्स ओपन होंगे तो उससे पहले सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपको नजर आने लग जाएंगी। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हर सब्जेक्ट के डाउट टीचर्स के नाम और उनके नंबर्स मेंशन्ड है, उनको सेव कर लेना अपने पास। कर लिया, करने के बाद आपने डाउट ग्रुप में आना है, आपने एक पिक्चर भेजी फॉर एग्जांपल मैथ्स के सवाल की, या फिर आपने भेजी इंग्लिश क्या कहते हैं मैथ्स के अलावा केमिस्ट्री के सवाल की, बायो के सवाल की, किसी भी सवाल की जिस टीचर से पूछना, सिंपल सी बात है, पिक्चर भेजी और नीचे लगा दिया @ मैसेज के अंदर @ लगाते हो तो एक लिस्ट आ जाती है किसको टैग करना है। आपने लिख दिया भाई फॉर एग्जांपल बायो का सवाल था तो बायो के टीचर को मैंने टैग कर दिया यहां पे। अब आपने बायो के टीचर को टैग कर दिया तो बायो की टीचर लायबल है आपका जवाब देने के, आपके सवालों के जवाब देने के, ठीक हो गया। अब और किससे बात कर सकते हैं सर? और कर सकते हैं आप एडमिन को तंग। एडमिन का नंबर क्या है सर? एडमिन का नंबर क्या है मैं भी आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चे, वो नंबर भी आपको यहां पे भी दे देते हैं। वो नंबर हमारे पास है यहां, ये रहा, ठीक है जी। तो यहां से उठाया, कॉपी मारा, कॉपी मार के इधर आ गया, सही है भैया। तो ये आ गया हमारे पास हमारी प्यारी एडमिन का नंबर, सही है भैया। अच्छा सर ये एडमिन का नंबर आ गया आपके पास। अब एडमिन के साथ क्या बातें करेंगे हम लोग? एडमिन कौन सी हमारी कोई चाहिए है? एडमिन से क्या बातें करेंगे? सुन लो, एडमिन किस किस चीज में आपको हेल्प आउट कर सकती है। एडमिन आपको हेल्प आउट करेगी मेरे बेटे आपके तमाम पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल पोर्टल पे कोई इशू आ रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही, ठीक है, लॉग इन नहीं हो पा रहा, पासवर्ड भूल गए हो, या कोई भी इशू आ रहा है आपके पास, तो तमाम पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आपको हेल्प आउट करेगी आपकी एडमिन, ठीक हो गया। पोर्टल रिलेटेड इश्यूज के अलावा आप जानना चाहते हो बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस। बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस में क्या आता है कि भैया आपके पास सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप किसको तंग कर सकते हो अपने पास? आप एडमिन को तंग कर सकते हो। राइटिंग बहुत खराब हो रही है, अल्फाज को समझना, अल्फाज को साथ साथ जज्बात को समझना, राइटिंग को छोड़ देना, ठीक है। बेसिक यूनिवर्सिटी गाइडेंस सही है, एडमिन को तंग करो अपने पास जाके। कोई चीज पोर्टल पे मिल नहीं रही है, एडमिन को तंग कर दो जाके अपने पास, ठीक है। कोई और इशू आ रहा है, एक्सप्रेसली बेसिक इशू आपको आ रहा है, सिस्टम रिलेटेड कोई इशू हमारे पास आपको समझ में नहीं आ रही, कोई गाइडेंस चाहिए कि भाई सिस्टम में ये कैसे चल रहा है आपके पास, तो आपके पास कोई भी रिलेटेड इशू आए उसके लिए आपने किसको तंग कर देना है? जाके एडमिन को तंग कर देना है, सही हो गया। इसके अलावा और कौन मिलता है सर आपको डाउट ग्रुप पे? आप बताता हूं और कौन मिलता है। अगली जो चीज हम लोगों को डाउट ग्रुप पे मिलती है मेरे बेटे, वो मिलती है आपको एक और फैसिलिटी, दैट इज योर कोऑर्डिनेटर साहब, ठीक है। नाउ ये कौन है सर? कोऑर्डिनेटर साहब आपके सर मैं ही मौजूद हूं आपके सामने, नाम है हंजला बुखारी, ठीक है, सैयद हंजला बुखारी मेरा नाम है। चाहो तो मेरा भी नंबर अपने पास सेव कर लेना, मेरे नाम से सेव कर लेना, सर हंजला के नाम से सेव कर लेना, जैसे दिल करे सेव कर लेना। अब मेरा जो नंबर है मेरे बेटे, मैं भी आपको मिलूंगा आपके डाउट ग्रुप के ऊपर, और आप डाउट ग्रुप के ऊपर मुझे भी डायरेक्टली टैग कर सकते हो। लेकिन ये बात का ख्याल रखना आप लोगों ने कि मेरे बेटे टैग करना कैसे है। आपने ख्याल किस बात का रखना है कि आप टैग करोगे कैसे, तो समझना कैसे टैग करोगे और किन चीजों पे टैग करोगे। ऐसे नहीं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही टैग कर दिया, सर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा टैग कर दिया, सर तो बेसिक चीजें पहले तो थोड़ी सी अपनी क्लियर करोगे किधर टैग करना। भाई आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए। यूनिवर्सिटी में सर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे पास, मैं क्या क्या फील्ड्स में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे जो है मेरे बेटे टैग कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप टैग कर सकते हो। आपको सिस्टम में कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, कोई आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, आपने कोई मसला एडमिन से शेयर किया हुआ था, वो मसला हल नहीं हो पा रहा है, कोई टीचर्स के साथ कोई इशू चल रहा था, क्लास के साथ कोई इशू चल रहा था, वो हल नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन कम टू मी, ठीक है जी। तो आप अपने पास जितने भी नॉर्मली आपको इश्यूज आते हैं, आप मेरे नंबर पे आके डायरेक्टली मुझे डाउट ग्रुप पे टैग करके पूछ सकते हो अपने पास, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे बेटे आप लोगों के पास जब आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आएंगे, जब आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस करीब आएंगे, तो उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा तंग होगे। क्यों? वो जब अपना पूरा पोर्टल दे देते ना कि भरो इन्फॉर्मेशन, तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आती इसमें क्या भरें, इसमें क्या भरें, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आपके पास सर
एडमिशन के टाइम पे फला फला चीजों की नीड है, कैसे पूरी की जाए, ये कैसे किया जाए, ये मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी जगह क्या कर लूं, या फिर क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं आपके पास, कोई मसला आ गया पोर्टल पे वो कैसे सॉल्व करवाना है, यूनिवर्सिटी वालों से कैसे सॉल्व करवाना है, ठीक हो गया। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने एक दफा मुझे मैसेज कर दिया तो बार बार उस मैसेज को नहीं करने की जरूरत। देखो मेरे पास ना आप लोग अपने एंड पे सोचते हो कि आप एक बच्चे हो जो मुझसे पूछ रहे हो कोई सवाल, मेरे एंड से सोचो, मेरे एंड पे तो मेरे बेटे आप लोग सैकड़ों बच्चे हो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो, और हर मिनट यकीन करो अभी मैं क्लास लेने खड़ा हुआ हूं ना तो मेरे पास कम से कम अभी भी 60 से 70 बच्चों के मैसेज आ चुके होंगे कि सर इसका जवाब देते। तो आपके पास आपका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका जवाब चाहे वो एडमिन से हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर से हो, चाहे वो डाउट टीचर से हो, आपने करना है थोड़ा सा सब्र। और वो सब्र कितना करना है, आपने सब्र करना है 24 घंटे का, ठीक है। अगर 24 घंटे में आपका कोई इश्यू रिजॉल्व नहीं होता फिर आप बोलने के रवादार, ठीक है। तब तक पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा पैटर्न समझाता हूं। मैं जब भी किसी बच्चे का रिप्लाई करना शुरू करता हूं ना तो मैं अपनी व्हाट्सएप की चैट में सबसे नीचे जाता हूं स्क्रॉल कर करके, और वो बच्चा जिसने सबसे पहला मैसेज होता है, यानी कि सबसे टाइम के हिसाब से पहला मैसेज होता है, उसको रिप्लाई करना शुरू करता हूं। अब होता है कि बीच में होते हैं कुछ बेसब्रे बच्चे, वो पता क्या करते हैं, एक मैसेज किया, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद एक क्वेश्चन मार्क मार दिया, वो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट में ऊपर चलेगा आपने बेसब्रेपन के चक्कर में। तो आपने अगर मैसेज करके छोड़ दिया तो आपको मेरे बेटे विद इन 24 आवर्स, चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो डाउट टीचर्स हो, सबसे जवाब मिल जाएगा। बट यू हैव टू शो सम पेशेंस एज वेल, थोड़ा सब्र भी रखना है। बार बार सर किधर रह गए, सर मेरा जवाब, सर क्वेश्चन मार्क, प्लीज रिप्लाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देखो, जब भी मेरे बेटे आप मुझसे बात करने आओगे तो फिर ये रैंडम मैसेज लेके नहीं आना, सर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं चमाट मारूंगा, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने आओ पढ़ाई नहीं होती। मेरे पास आते बच्चे बहुत, सर मैनेज नहीं हो, अरे मैनेज तो करना है भाई, दिन में जो 24 घंटे उसी में से निकालना है। अच्छा 24 घंटे में से भाई 8 घंटे की तो नींद निकाल लेते हैं, 16 बचे 6 घंटे का स्कूल कॉलेज निकाल देते हैं, 10 बचे 3 घंटे का भाई अपना कोचिंग एकेडमी निकाल देते हैं अगर वहां पे भी जाते हो। तो कितने बचे भाई आपके पास, अभी भी 7 घंटे बचे हैं, खाने पीने के 4 निकाल दो, अभी भी 3 घंटे बचे, तो दिन का 3 घंटा भी यूटिलाइज अगर करके चलोगे इफेक्टिवली तो काम बना पाओगे। इस तरह से सोचो ना यार, डिवाइड करो दिन को, अगर नहीं करोगे तो मेरे बेटे हमेशा फंसे रह जाओगे और रोते रह जाओगे अपने पास। अगर कोचिंग 7-7 घंटे चलता है कोई बात नहीं, दिनों को डिवाइड कर दो, हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है, दिनों को डिवाइड कर दो, 4 दिन कोचिंग की पढ़ाई करो, 3 दिन एप्टीट्यूड के ऊपर सर्व कर दो पूरा का पूरा अपना। तो इस तरह से लेके चलो। नाउ इट्स अप टू यू, आप लोग अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हो। हाँ कोई और पर्सनल बात करनी है कि भाई इस मसले को कैसे हल किया जाए, सर ये पढ़ाई का एक्स्ट्रा मसला आ रहा है, फिर आप आए। अच्छा बच्चे मेरे पास सवाल लेकर आते हैं, सर मुझे ये बताएं कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊं। अरे मैं कैसे बता दूं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं कैसे ले सकता हूं, अकलमंद वो तुमने लेना है, मैं मशवरा दे सकता हूं तुम्हें। हमेशा याद रखना, देखो हमारी नबी की भी सुन्नत क्या है, मशवरा लेना चाहिए, फैसला आपका अपना है, फैसला आपका अपना है। मशवरा लेने आप मेरे पास आएंगे कि सर ये फील्ड है, और हमेशा एक बात याद रखना, जब मुझसे बात करने आओ तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके आना, उस रिसर्च के बाद मैं आपसे बात करूंगा तो मजा आएगा हम दोनों को। ये सवाल सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, चल भाई निकल, खुद ही सोचा के। हाँ एक बच्चा आता है वो प्रॉपर सिचुएशन लेकर आता है कि सर फला सिचुएशन के अंदर ये देखें ये तमाम चीजें और मैं इस तरह से प्रोसीड करना चाहता हूं, अब बताएं बेहतर स्टेप क्या होगा आपके पास। तो बात करने में मजा आता है ना कि यार अपनी रिसर्च करके आओ। एक आता है खुला आके बंद करके पड़ा हुआ था, एकदम से उसको सोच में आया अबे मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, एक काम करता हूं मुझे तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेटर सर को मैसेज कर देता हूं वो बता देंगे। तो ये तो बेकार है बेटा, खुद जो अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता तो उसके लिए कोऑर्डिनेटर साहब भी क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास मेरे बच्चे इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग मैसेज लेकर आओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है मेरे बेटे, कि आपके पास ये जितने भी मैसेजेस हैं, ये जितने भी डाउट ग्रुप की कहानी मैंने आपको बताई, ये डाउट ग्रुप्स जो है ना आपके पास, इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि ये जो डाउट ग्रुप्स है, ये जो डाउट ग्रुप्स है हमारे, ये डाउट ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल कितनी देर के लिए होते हैं। कितनी देर सर, आपने तो बोला ये तो खुले होंगे बच्चे बात कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोला, लेकिन इसमें कुछ देर के वाले से है। अभी देर वाला क्या सीन है सुनो, डाउट ग्रुप्स आपके पास 6:30 बजे शाम में बंद हो जाते हैं, ठीक है। बंद का मतलब उनको एडमिन ओनली पे कर देते हैं, और रात 11:30 बजे तक ये बंद रहते हैं, ठीक है। इस दौरानिये में आपके पास जो डाउट ग्रुप्स हैं आपके, ये एडमिन ओनली पे चले जाएंगे, ठीक है। ये किस पे चले जाएंगे, हमारे पास एडमिन ओनली पे चले जाएंगे। क्यों, ये इसलिए कि सारा दिन जो आप लोगों ने हमारे डाउट टीचर से मैसेजेस किए इतने सारे कि सर इसका समझा दें, ये समझा दें, ये सवाल बता दें, वो कैसे होगा, हर बच्चे के मैसेजेस थे बहुत सारे। अब ये जो बीच का टाइम है जिस टाइम पे ये एडमिन ओनली हो जाते हैं,
इसी दौरानिए के अंदर, ये 5 घंटे के अंदर आपके तमाम डाउट टीचर्स आप लोगों के जितने डाउट्स पूरे दिन में जमा हुए थे उन सब का जवाब देंगे। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस डाउट टीचर को टैग किया हो। टैग नहीं किया होगा तो आपका जवाब रह सकता है मेरे बेटे। आपके डाउट टीचर्स आपको इस दौरानिए में, जब आपके डाउट ग्रुप एडमिन ओनली पे चले जाएंगे 6:30 से 11:30 बजे के दरमियान रात के अंदर, 5 घंटे, 19 घंटे खुले रहेंगे। 19 घंटे जो पूछना है पूछो। शाम उसके बाद आखिर के 5 घंटे बंद हो जाएंगे, जिसमें आपके डाउट टीचर्स सारे दिन के डाउट्स के रिप्लाई करेंगे आपको। 11:30 बजे रात में फिर खुल जाएंगे, फिर अपने डाउट्स भेजते रहो अगले दिन तक अपने पास। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। सेम एडमिन के लिए भी यही काम है। एडमिन की जो टाइमिंग है मेरे बेटे वो याद रखनी है आप लोगों ने। एडमिन हो गए या सर अंजला बुखारी हो गए आपके, या हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया बेटा। ऑब्वियसली बात है कि 24 घंटे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, सोएंगे तो ना कभी जाके। तो आपके पास अगर एडमिन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, कोई क्वेरीज है, कोई सवाल करना है, कोई कॉल करनी है, कोई मैसेज करके पूछना है, कुछ भी करना है, तो उसकी टाइमिंग्स क्या है? ऑफिशियल टाइमिंग्स अपने पास याद रखिएगा सारे के सारे मेरे बेटे। ये ऑफिशियल टाइमिंग्स आपके पास हैं जिनको आप लोगों ने रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे बेटे, तमीजदार बच्चे हो, अच्छी फैमिली से आते हो, एथिकल बैकग्राउंड रखते हो, अगर ऑफिशियल टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके अपनी क्वेरी सारी फंस जाएंगी ना। ऑफिशियल टाइमिंग्स क्या है मेरे बेटे? ऑफिशियल टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। ये हमारी ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं। इसके दरमियान आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेरीज का, तमाम चीजों का जवाब मिल रहा होगा। इसके बाद एडमिन ही चली जाती है, कॉल मैसेज करने का फायदा ही नहीं होगा आप लोगों को। आती बात समझ में? तो इसके बाद मैसेज करने का फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपका जवाब ऑटोमेटिकली अगले दिन पे चला जाएगा। आती बात समझ में? तो ये बात जरूर याद रखना कि जो मैंने पीछे 24 घंटे रखे थे वो आपके पास वर्किंग आवर्स के 24 घंटे हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद, इसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है कि जो वेडनेसडेज है, वेडनेसडेज को एडमिन एंड ऑपरेशन ऑफ होती है। ठीक है जी, वेडनेसडेज को एडमिन एंड ऑपरेशन क्या होती है? ऑफ होती है। इस दिन कोई भी मैसेज करोगे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। क्यों ऑफ? एक हफ्ते के दिन के, हफ्ते की एक छुट्टी है, संडे को ऑन होगी, संडे को मिलेगी, पूरे 6 के 6 दिन मिलेगी, सिर्फ वेडनेसडे को नहीं मिलेगी। तो क्या वेडनेसडे को क्लासेस भी नहीं होंगी सर? अरे भैया क्लासेस होंगी। ठीक है, वेडनेसडे को, सारे वेडनेसडे को क्लासेस, टेस्ट, सब चीजें होंगी। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होगा? एडमिन नहीं मिलेगी। डाउट टीचर्स भी जवाब दे रहे होंगे, सब होगा, क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा। सिर्फ किसका ऑफ होगा? हमारे पास एडमिन का ऑफ होगा। ठीक है, सिर्फ किसका ऑफ होगा? आपके पास एडमिन और आपके बेचारे कोऑर्डिनेटर साहब का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इन तमाम चीजों का मेरे बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, इस पूरे सेटअप को समझ लेना है, ताकि आप लोगों को आगे जब कंटिन्यू करो हमारे साथ तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। डाउट ग्रुप के कुछ और रूल्स भी हैं। लिंक शेयर नहीं करना कभी भी, उस पर कोई लिंक शेयर करने के ऊपर कोई टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, देन एंड देयर निकाल देते हैं ग्रुप से। ठीक है, किसी के साथ बदतमीजी करी, चाहे वो तुम्हारा कोई स्टूडेंट हो दोस्त, ठीक है, ग्रुप में, चाहे वो टीचर हो, डाउट टीचर हो, एडमिन का मेंबर हो, या हम में से कोई हो, तो आपने बदतमीजी करी, देन एंड देयर रिमूव, पूरा एक्सेस रिमूव पूरे बैच का। ठीक है, हमारे लिए कोई बुराई नहीं है मेरे बेटे एक बदतमीज बच्चे को ग्रुप से बाहर निकालने के अंदर। सही है, तो आप लोगों के अभी जब डाउट ग्रुप्स ऑन भी हो जाएंगे तो उसमें कोई फालतू की बकवास या फालतू की बातें करता हुआ जो भी बच्चा नजर आएगा वो लोग भी आउट होंगे। उस ग्रुप को स्ट्रिक्टली फॉर स्टडी पर्पज यूज करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? यहां तक आई होप सो कि सब लोगों को बातें समझ में आती होंगी। मैंने मेरे बेटे आपके पास मौजूद तमाम जो फैक्टर्स थे, तमाम जो चीजें थी, तमाम जो बातें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, तमाम जो चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली एक तरीके से। फिर भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई सवाल हो। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं, चूंकि यहाँ पे हमारे पास सेशन एक तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है, तो इस सेशन के अंदर, इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, इस सेशन से रिलेटेड आपके पास जहन में कोई भी क्वेरी है या इसके अलावा कोई क्वेरी आपके पास जनरल आपके जहन में, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं चैट ऑन कर रहा हूं। ठीक है, चलें जी। अरे दादा, अरे 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 अरे, हम लोग तो मुझे लग रहा है कीबोर्ड वॉरियर्स तो सारे लेके बैठे हुए थे दिमाग में। अच्छा, मैंने अभी चैट ऑफ इसलिए करी क्योंकि जैसे ही मैंने चैट ऑन करी है तो कोई 100 क्वेश्चंस तो आ गए। एक एक करके करते हैं, सारा कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर इंप्रूवर के लिए ये टाइम टेबल रिकमेंड करेंगे? जी बेटा बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। 2 टीचर्स वाला, फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग की परसेंटेज कम हो तो एनईडी केयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। केयू में तो मिल सकता है, एनईडी के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा। एनईडी के अंदर फिर आपको 90+ स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीगेट चेक करना पड़ेगा कितना बन रहा है। अच्छा, ईकेट में केमिस्ट्री आनी है, ईकेट में केमिस्ट्री आती है अगर आपने प्री इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ अपने पास इंटरमीडिएट तो। ठीक है जी,
टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी बेटा वो आपको मेंशन कर दी जाती है। आपका टेस्ट जब स्टार्ट होता है तो उसकी टाइम्स आपके सब चीजें आपके मेन ग्रुप में बता दी जाती हैं। कल से एमडी कैट का स्केड्यूल चलेगा। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप लोगों ने, जो स्केड्यूल वाली बात है ये मेरे से निकल भी गई थी, मैं दोबारा बता दूं आपको कि कब तक आपकी कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट है। मैं एक दफा जरा स्केड्यूल में दोबारा से आ जाऊं आपके पास, जस्ट अ सेकंड। गाइडेंस सेक्शन में आ गए हम लोग भाई। गाइडेंस सेक्शन में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईकेट के टाइम टेबल की। अब ईकेट के टाइम टेबल में कल जो क्लास, आज जो क्लास होगी आपकी सिर्फ मेरी क्लास के बाद, ईकेट वालों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ होगी, आज सैटरडे ना भाई, सैटरडे में सिर्फ आप लोगों की मेरे बेटे ये वाली क्लास होगी। सर आफ्ताब की जो क्लास है आज, ये वाली क्लास आपके पास आज होगी इस क्लास के बाद। कल भी सुबह के लिए सुन लो, कल आपकी जनरल मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है, फिजिक्स बाय बिलाल जिया नहीं होगी। ईकेट इंग्लिश की क्लास होगी, ईकेट मैथ्स बाय आफ्ताब की क्लास होगी, सर आफ्ताब की क्लास होगी, और उसके अलावा आपके पास सेकंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको आपके मेन ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, परेशान मत हो बिल्कुल, आपके मेन ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैसेज करके ठकाठक सर बता दें, अरे हम खुद बताएंगे तुम्हें, परेशान नहीं होना है तुम लोगों ने, बस मेन ग्रुप के ऊपर वेट किया करो इंस्ट्रक्शंस आने का, ठीक हो गया। और बिजनेस इंग्लिश की भी क्लास होगी कल, जिस बच्चे ने लेनी है वो क्लास ऑब्वियसली बात अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो खुद आपके पास इस चीज को नोट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पास एमडी कैट के अंदर, ठीक है जी, जस्ट अ सेकंड, एमडी कैट के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एमडी कैट का टाइम टेबल खोल लेते हैं भाई। एमडी कैट के टाइम टेबल में आते हैं, तो एमडी कैट के टाइम टेबल भी अगर हम लोग आज की बात करें तो आज अभी मेरे सेशन के बाद बैच 3 वालों की बायोलॉजी की क्लास होगी, जिसका टाइम हम लोगों ने चला दिया है, 7:30 बजे आपकी स्टार्ट होगी, राइट। तो बायो की क्लास होगी, इसके हिसाब से आज नहीं हो रही क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके बाद 7:30 बजे स्टार्ट होगी क्लास आपकी, सही हो गया। अच्छा, कल ये वाली क्लास नहीं होगी आपकी, ये वाली होगी और ये वाली भी नहीं होगी, तो कल आपकी सिर्फ इंग्लिश की क्लास होने वाली है। और फिर आपकी जो सर रोनाल्ड की फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, मंडे को भी नहीं होगी आपकी क्लास। ये बात याद रखिएगा, कब से स्टार्ट होगी, ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। आती है बात समझ में सब लोगों को? ओके सर, डन हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं बीकेट की, तो बीकेट में भी आ जाओ। कल बीकेट वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास सारी क्लासेस होने वाली हैं। आज तो कोई क्लास नहीं सेशन के बाद बीकेट वालों के लिए। बीकेट मैथ्स की क्लास भी होगी कल, ईकेट इंग्लिश की क्लास भी होगी कल, और बिजनेस इंग्लिश आईबीए की क्लास भी होगी आपके पास कल। तो आपके तमाम बिजनेस स्कूल के एस्पायरेंट्स दोनों इंग्लिश पढ़नी है, लिखा हुआ भी बड़ा बार बार पूछना नहीं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं पूछने और उनको बोलते हैं एक लाइन भी पढ़ लिया करो यार, टाइम टेबल की लाइन के नीचे हमने एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों इंग्लिश की क्लासेस लेनी है आपने, जो भी बच्चा बिजनेस स्कूल के अंदर जाना चाहता है, ठीक हो गया बेटा। तो यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड, चलें जी, डन हो गई सर, यहां तक बात तो हो गई हमारे पास क्लियर कि कौन सी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके मेन ग्रुप में बताते रहेंगे हम लोग कि कब से स्टार्ट हो रही हैं। आप लोगों के बाई वीकली टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली मेरे बेटे 18 के बाद अगला बाई वीकली कब पढ़ने वाला है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताया तो भाई कि आप लोगों का जो बाई वीकली है मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिसंबर में स्टार्ट होंगे बेटा, अभी नहीं आने वाले, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। होमवर्क चेक कैसे होगा, आप खुद करोगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं साथ में, तो आप उसके साथ खुद चेक करोगे, ठीक है। अपने डाउट टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। आप फिजिक्स सेकंड ईयर की पढ़ाएंगे या फर्स्ट ईयर की? हमें मेरे बेटे मैं तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाता रहूंगा साथ साथ। अच्छा जी, मैं आप लोगों के पास अभी अगर जो क्लासेस आप देखो तो नेक्स्ट 1 और 2 के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलनी है, तो उनमें से कोई से भी टॉपिक जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। सर बिलाल और सर रोनाल्ड पढ़ाएंगे आप लोगों को फिजिक्स, ठीक है। अच्छा सर हंजला क्लास लेंगे? क्लास हंजला नहीं लेंगे क्लास, सर हंजला मैं ही हूँ, मैं तो ले रहा हूँ बेटा क्लास। ईकेट में सिर्फ 1% फर्स्ट ईयर की परसेंट शामिल होती है एग्रीगेट में बेटा। आपके पास जो आपका लास्ट रिजल्ट होता है वो शामिल होती है आमना। अगर आपका इंटर का रिजल्ट आ चुका है तो सेकंड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे आपका बनेगा एग्रीगेट, ठीक है जी। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए एंड आई होप आप पढ़ाएंगे मेरे बेटे, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं कि एक चीज आप चाहो तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो मौजूद है उनमें जाके देख सकते हो, ठीक है जी। जो एडवांस देने जा रहे हैं उनका क्या स्केड्यूल होगा मेरे बेटे? जो एडवांस देने जा रहे हैं यही स्केड्यूल होगा, बस मैथ्स पढ़नी होगी उन्होंने, बायो नहीं पढ़नी, ठीक है हसन मुस्तफा साहब? मजा आ गया सर, अरे तुम मजे लेने आए हो कि पढ़ने आए हो भाई? अच्छा, डीएई के लिए भी बताते हैं सर। अच्छा, डीएई वालों के लिए सीन क्या होता है मेरे बेटे? उनके सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं और उनके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर उनके सब्जेक्ट्स चूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डीएई वालों ने कराची यूनिवर्सिटी जाना है, उनके मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, तो उनके टेस्ट में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। कंप्यूटर है तो मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर आएगी। बायो वाला कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो बायो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फेडरल वालों कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो करो? सबसे पहले तो अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे सब, उसके बाद जितने बोर्ड्स हैं सबकी फॉलो करनी है, जितनों का वक्त मिल सके, हिम्मत मिल सके अपने पास, उन सब की फॉलो करनी है, ठीक है जी। कोर्स कब कंप्लीट होगा? सर ने बताया था बेटा, इस वीडियो की भी रिकॉर्डिंग आएगी ना तो सर की वीडियो के पोर्शन देख लेना कि कोर्स कब कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मैंने इसका जवाब दे दिया बेटा आप लोगों को, ओके हो गया। अच्छा, लाइव की रिकॉर्डिंग बेटा थोड़ी देर के बाद ही अपलोड हो जाती है, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, सही। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाती है मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा,
जी हाँ हसन साहब, आपके पास वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो एमडी कैट में भी है, और आपके पास आगा खान के भी कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होनी इन सब की। अच्छा नम्स एमडी कैट AKU इन सब की तैयारी साथ में कैसे होगी, आप हमारे साथ करके तो देखें अरीबा बाजी, इन सब की एक साथ करवाएंगे आपकी तैयारी यार। आप क्लासेस लो तो सही अभी पहले, ठीक है। आज बायो की क्लास होगी एमडी कैट वालों के लिए, और ई कैट वालों के लिए मैथ्स की क्लास होगी। बी कैट वाले खुश रहो, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी तुम लोगों की, ठीक हो गया। अच्छा एमडी कैट से पहले एनईडी भी देना है, मर्जी आपकी, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। एनईडी की टेस्ट में आपकी बायो आएगी अगर आप मेडिकल से बिलोंग करते हो तो, ठीक हो गया। अच्छा एमडी कैट के साथ दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं, ये तो मेरे बेटे आप खुद जानती हो। अक्षरा कैसे हुए फर्स्ट ईयर के पेपर, फर्स्ट ईयर के पेपर अच्छे नहीं हुए तो रख लो दूसरा ऑप्शन फिर जहन में, ठीक है। ये तो आप लोग खुद अपने बारे में बेहतर जानते हो मेरे से ज्यादा मेरे बेटे। कोर्स स्पीड कैसे रहेगी, कोर्स स्पीड मेरे बेटे आपकी पेस पे रहेगी, आप जितनी तेजी से लेक्चर्स लेना चाहते हो अपनी तेजी के हिसाब से ले सकते हो, ठीक हो गया। चलें डन हो गया यहां तक। आई होप सो कि मैंने मैक्सिमम जवाब दे दिए हैं। कॉमसेट स्प्रिंग 2026 इनटेक की तैयारी हो जाएगी बेटा। स्प्रिंग की तैयारी करनी है तो रिकॉर्डेड लेसन खुद से लेना स्टार्ट कर देना, और जल्दी करना अपने पास, जितनी तेजी से करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा सर ईकेट में सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज शामिल होती है एग्रीगेट में, इफ सो अगर एग्रीगेट 50% है तो क्या करें। हम नासिम अगर एग्रीगेट 50% है मेरे बेटे तो रिपीट कर लें, ज्यादा बेहतर है इसको बढ़ाएं, परसेंटेज ज्यादा होगी तो फायदा होगा। अच्छा जी चैट दोबारा से ऑन है, बताइए मेरे बेटे कोई और सवाल है तो। अच्छा आई एम इम्प्रूवर आई गॉट 73%। अरे यार देखो ये जो इम्प्रूवर थे और ये इन्होंने ये किया हुआ है, ये सवालों का भी सेशन नहीं है ये वाला। इस सेशन के अंदर आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि क्या पे क्या मिलेगा तो पूछ लो। ये जो सवाल है ना सारे कि आप इंप्रूवर हो, आपने ये करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मेरे बेटे अलग से मैसेज कर सकते हैं आप। डाउट ग्रुप के आपके पास अभी खुल जाएंगे ना थोड़ी दिनों में, तो डाउट ग्रुप से पूछ सकते हो अपने पास। चलो एक सवाल आई गया आपके पास, नाउ आई एम स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग एट मेहरान यूनिवर्सिटी बट आई एम टू स्टडी एट लम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनओपी। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो आप हमारी क्लासेस लो, हमारी क्लासेस में बीकेट वाली क्लासेस लो, आप अब्बास साहब, उसमें आपके पास आप एनओपी के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लम्स के अंदर टेस्ट दे सकते हो, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। बस ये कि आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम लोगों को भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज भी पता लगती है कि हमारे पास वो बच्चे भी बैठे हुए होते हैं जो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं बट दे वांट टू चेंज देयर फील्ड्स, तो वो भी एप्टीट्यूड देंगे ना दोबारा से, तो बेटा मैनेज तो करना पड़ेगा ना साथ साथ। चैट इज ऑन अगेन, सवाल आने चाहिए। सर इंप्रूव जो है वो फिर से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना तो जरूरी है सोनी साहिबा, वही नहीं बनाओगे तो मेरे बेटे और अच्छा कैसे करोगे, अपने आप को और अच्छा करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो अच्छा करना चाहते हो तो नोट्स बनाना तो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कोऑर्डिनेटर सम क्वेश्चन, अगर हमने एक टीचर से फिजिक्स कंटिन्यू की और 2 सर के टेस्ट नहीं दिए, नहीं बेटा जो क्लास लोगे उसी का टेस्ट देना है। फर्स्ट ईयर वाले टीचर के लिए तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का टेस्ट देना है, सेकंड ईयर वाले टीचर के लिए तो सिर्फ सेकंड ईयर का टेस्ट देना है, ठीक है। नेट में कंप्यूटर नहीं आती, नस्ट में कंप्यूटर नहीं आती, नूर फातिमा मलिक, ठीक है जी। अच्छा व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सिटी मैराथन, मैराथन्स मेरे बेटे हमारे पास यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले हम लोग आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसको मैराथन कहते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम टेबल में फिजिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर की डेली है, हाँ जी डेली है बिल्कुल, अभी टाइम टेबल खोलोगे तो नजर आ जाएगा, तो इसमें पूछने वाली बात है, बता रहे पूछ रहे, पता तो मुझे पहले से ये बात आमिर साहब। अच्छा क्या जनरल मैथ्स कंपलसरी ईकेट के लिए, नहीं बेटा हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। जिन यूनिवर्सिटी में जनरल मैथ्स या बेसिक मैथ्स या एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग या फिर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग या फिर इस तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक हो गया। अच्छा जी चलें, एनीवन एनीथिंग एल्स, आपके जो मेजर क्वेश्चंस हैं आई होप सो कि मैंने सबका जवाब दे दिए मेरे बेटे। फास्ट के लिए मेरे बेटे आपको मैथ्स, जनरल मैथ्स और इंग्लिश पढ़नी होती है, ये सारी चीजें मेरे बेटे अभी मैंने आपको बताया ना, आप गूगल भी कर सकते हो, आप गूगल करो उसके बाद आप जाए। वेडनेसडे को एडमिन और आपका नंबर ऑफ होगा, ऑफ नहीं भी होगा ऑन भी होगा, तो मेरे बच्चे जवाब मिलना मुश्किल होंगे थोड़े से, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने एक दिन से रखना है, कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन नहीं चले जाएंगे आपके एक दिन के अंदर, एक दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएंगे आपके सारे, ठीक हो गया बेटा। चलें तो आई होप सो कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आपको तमाम चीजें समझ में आ गई है। अच्छा जी बेटा मई जून वाले स्टूडेंट्स का स्केड्यूल ये में पड़ा हुआ है, ये इसको खोलोगे तो मई जून वाले स्टूडेंट्स का स्केड्यूल नजर आ जाएगा आपको, और टाइम टेबल की जो गाइडेंस वीडियो वो लाजमी देख लेना, वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइम टेबल कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, ठीक है मेरे बेटे। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भाई जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो सारी की सारी हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों के जो सवाल हैं वो सवाल अभी सेशन के वाले नहीं है, आपके वो सवाल हैं जो कि आप लोग अलग से भी पूछ सकते हो। तो अभी जब आपके डाउट ग्रुप्स ओपन होंगे तो देयर यू कैन गो एंड टैग योर टीचर्स, डाउट टीचर्स, एडमिन और इवन माई सेल्फ, तो मुझे भी टैग कर दोगे तो आपके तमाम जवाब आपके मेरे बेटे आते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों की तमाम क्वेरीज पोर्टल पे कहां पे क्या एक्सेस करना है, कैसे मिलेगी कोई चीज, तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे फिर आपसे मुलाकात होती है बैच में। अल्लाह हाफिज एवरीवन।